गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो कैसे हो लाला? हाँ जी, कल की क्लास हमारी बीच में थोड़ी इंटरप्ट हो गई थी। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ कल नहीं छूटा था, क्योंकि हमारी 45 मिनट की क्लास हो गई थी। 40 मिनट का लमसम 20-25 मिनट का और लेक्चर छूट गया था। बट अब वो बेटा टेक्निकल इश्यूज की वजह से हो गया, थोड़ा सा लाइट वाइट की प्रॉब्लम एकदम से हुई क्लास में और एकदम से ये चीज़ें हुई। तो मैंने प्लान किया कि नहीं भाई, मैं अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को एक क्लास और एक्स्ट्रा लूंगा और उनको पढ़ा दूंगा, ताकि फिर उनका वो बीच में गैप ना रहे। तो बच्चा, आज ही आपका एक्स्ट्रा क्लास है, जो हमने कल के टॉपिक को कंटिन्यू करना है। कल के जहाँ के टॉपिक को हमने रोका था बेटा, जहाँ से हमारी टॉपिक छूट गई थी, हम उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे लाला। तो होपफुली आप लोग तैयार हैं आज के क्लास के लिए, रेडी हैं आप लोग? ओके लाला, ओके ओके। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, पॉरीफेरा से स्टार्ट होगा गुनगुन। जी हाँ। ओके बच्चा, चलो बढ़िया। तो बच्चा, आज हम लोग फिर अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं फटाफट से, है ना। कल हम लोगों ने जो है आपको, कल मैंने आपको जो है बच्चा डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक तक समझा दिया था। आज मुझे आप लोगों को एक नया टॉपिक समझाना है, उसके बाद का टॉपिक दैट इज सेलोम। हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग का बेटा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा सिलोम। गुरुजी, सिलोम क्या होता है? देखो, सिलोम का मतलब क्या है बच्चा? देखो, सिंपल सी बात है। हमारे पास एक सिलोम होता है बेटा। सिलोम एक नाम है बायोलॉजी में, जिसका मतलब होता है, आप यूं समझो, बॉडी कैविटी, मतलब खाली जगह। तो खाली जगह जो है हमारे बॉडी में, खाली जगह, तो जो खाली जगह है लाला हमारे बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी, दैट इज कॉल्ड एज सिलोम। तो जो खाली जगह हमारे बॉडी में होता है, जो खाली जगह को बोलते हैं बेटा हम लोग बॉडी कैविटी बोलते हैं, इसी को हम लोग सिलोम बोलते हैं। ठीक है। तो फ्लूइड फील्ड कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, मतलब समझो, एक चीज समझो बेटा, बॉडी वॉल और गट का सेंस क्या है यहाँ पे। ये हमारे इंसान की बॉडी है, मान लो थोड़ा देख लिया, इंसान की बॉडी, एक गर्दन हो गया, ये इसकी बॉडी हो गई इस तरीके से, और ये इसका पूरा पेल्विक रीजन हो गया, यहाँ से इसका पेल्विक रीजन हो गया, ये इसका पैर हो गया, और ये इसका इस तरीके से हाथ हो गया। थोड़ा सा एग्जाम्पल देने के समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बेटा होता क्या है ना, कि अगर आप यहाँ से इसको ध्यान से समझो, तो आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि जैसे एक सिलेंडर है, एक इस तरीके से एक बॉडी है। इस बॉडी के अंदर कैसा लग रहा होगा आपको कि एक तरीके से, इस तरीके से बॉडी है, और बॉडी के अंदर हमारे पास यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इस तरीके से पाइप लगे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा पेट हो गया इस तरीके से, है ना, ये हमारा इंटेस्टीन हो गया इस तरीके से, और ये हमारा एनस हो जाता है, इस तरीके से हमारा पाइप है। तो ये जो बेटा अंदर पाइप बना हुआ है हमारे पास, आप एक बार ध्यान से देखो बेटा, इसे ही हम लोग कहते हैं गट। ये हमारा क्या कहलाता है? गट। ठीक है। और ये हमारा क्या है बेटा? बॉडी का वॉल। ये हमारे पास क्या कहलाता है? बॉडी का वॉल। तो आप साफ साफ देख पा रहे होगे कि जो गट और बॉडी का वॉल है, जो ये गट है और गट है जो, और बॉडी का वॉल है, उसके बीच में साफ डिफरेंस आपको, ये खाली जगह दिख रहा है यहाँ से, ये पूरा क्या है? खाली जगह। ये पूरा क्या है? हमारा खाली जगह है। ये पूरा क्या है? खाली जगह है। ये पूरा क्या है? हमारे पास खाली जगह है। तो बेटा हमारे गट और हमारे बॉडी वॉल के बीच में जगह पूरा क्या है? खाली है। सो दिस कैविटी इज कॉल्ड एज, इसी कैविटी को हम लोग, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज सीलोम। इसी को हम लोग सीलोम कहते हैं। इसी को लाला हम लोग सीलोम कहते हैं। इसी कैविटी को हम लोग सीलोम का नाम दे देते हैं। तो फ्लूइड फील्ड कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, ठीक है, इसी को। अब इसमें बेटा कुछ ना कुछ तो देखो भरा रहेगा, एकदम खोखला तो होता नहीं है। तो जनरली इसमें क्या भरा रहता है? इसमें फ्लूइड भरा रहता है, इसमें फ्लूइड फील्ड रहता है। फ्लूइड का मतलब समझो पानी जैसा कुछ स्ट्रक्चर, एंजाइम उंजाइम कुछ इसके अंदर भरा हुआ रहता है, इसी को हम लोग फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो एसिलोमेट में ऐसा बेटा देखो, अब यहाँ पे 3 प्रकार होते हैं, इनके 3 प्रकार, 3 टाइप होते हैं लाला। इनके टोटल के 3 टाइप हो जाते हैं। पहला हमारे पास है एसिलोमेट, दूसरा हमारे पास है सूडोसिलोमेट, तीसरा हमारे पास है सिलोमेट। ठीक है, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, और तीसरा हमारे पास क्या है? सिलोमेट है। ठीक है, 3 प्रकार हैं। एसिलोमेट का मतलब कोई भी कैविटी नहीं हो, मतलब कोई खाली जगह नहीं हो। खाली जगह नहीं है मतलब नो स्पेस, नो स्पेस, नो स्पेस, या फिर कह लो नो कैविटी, कोई खाली जगह नहीं हो और कोई स्पेस नहीं हो। ऐसे एनिमल्स के अंदर कंडीशन को हम लोग कहते हैं लाला एसिलोमेट कंडीशन। ऐसे एनिमल के कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? एसिलोमेट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? तो एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। क्या एग्जाम्पल है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स। अगला कैटेगरी है सूडोसिलोमेट। मतलब क्या है बेटा? कि जगह खाली तो है लेकिन बहुत अच्छा से खाली नहीं है, थोड़ा खाली और थोड़ा भरा हुआ है। तो इसका मतलब होता है थोड़ा खाली
थोड़ा थोड़ा खाली, ठीक है, थोड़ा खाली है और थोड़ा भरा है, थोड़ा खाली थोड़ा भरा, थोड़ा भरा, ऐसे थोड़ा खाली और थोड़ा भरा है। तो थोड़ा खाली और थोड़ा भरा है तो बेटा इसको हम लोग कहते हैं सूडोसेलोमेट। और सूडोसेलोमेट का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, तो इसका एग्जाम्पल है एस्केल हेल्मिन्स, एस्केल हेल्मिन्स, एस्केल मीन्स, ठीक है। तो एस्केल वाला जो एग्जाम्पल है उसको नीमोटोडा कहते हैं, वो हमारा सूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल है। लेकिन जो ट्रू सिलोमेट होता है बेटा वो बाकी सारे जितने भी हमारे एडवांस फाइलम्स हैं उनमें प्रेजेंट है, जैसे एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मलस्का है, एकाइनोडर्मेटा है और क्या है हमारे पास, कॉर्डेटा है। तो जितने भी हमारे एडवांस फाइलम हैं उनके अंदर ट्रू सीलोमेट प्रेजेंट है। मैं फिर से बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करता हूं बच्चा। जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बॉटल से समझाऊं तो शायद आप अच्छा क्लियर कर पाओगे। देखो बेटा समझो, देखो जैसे समझाता हूं मैं आपको, देखना शायद आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। देखो बेटा समझो, जैसे हमारे पास ये पूरी बॉडी है, अगर आपको ये डब्बा दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से, ये यही मिला मुझे अभी बगल में, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पूरा खाली डब्बा दिख रहा है, ये पूरा खाली डब्बा बच्चा हमारा बॉडी है। ये पूरा खाली डब्बा क्या है, ये हमारा बॉडी है। अब इस खाली डब्बे में इस तरीके से ये मैंने बॉटल रखा हुआ है, देखो ध्यान से, इस खाली डब्बे में मैंने इस तरीके से एक बॉटल रख दिया। तो खाली डब्बे में मैंने बॉटल रखा, ये बॉटल क्या है, ये बॉटल बेटा हमारे बॉडी का गट है, इसे गट बोलते हैं। गट का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे पास फूड पाइप आता है, पेट आता है, हमारा जो है इंटेस्टीन, हमारी अंतड़ियां आती हैं, फिर हमारा एनस आता है। तो इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, इस पूरे खाली पाइप को गट बोलते हैं। तो खाली डब्बा के अंदर खाली पाइप है। अब एक बार ध्यान से देखना बाबू तुम लोग, इस खाली डब्बा और इस पाइप के बीच में ना थोड़ा गैप दिख रहा है। अगर आप लोग बहुत क्लोज में लेके दिखाऊं तो आप साफ साफ देख पा रहे हो, खाली डब्बा के अंदर इस बोतल के अंदर बहुत अच्छा गैप दिख रहा है। मैं अपना हाथ भी इसके अंदर देखो डाल पा रहा हूं, मैं अपने पूरे हाथ को भी डाल पा रहा हूं, तो गैप है तभी तो डाल पा रहा हूं ना। तो इस गैप को हम लोग सीलोमेट कहते हैं, इसी गैप को सीलोम कहते हैं। इस गैप के कैविटी को हम लोग सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं लाला, तो इसी को हम लोग सीलोम कहते हैं। यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सीलोम क्या है, आपको ये वर्ड चमका कि नहीं चमका, पहले ये बताओ। मक्खन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ। सिलोम क्या होता है, ये वाली बात आपको समझ आई कि नहीं आई? अब यहां पे बेटा तीन कंडीशन है, किसी में ये गैप होगा तो उसको सिलोमेट कहोगे, किसी में ये गैप आधा आधा होगा, थोड़ा गैप होगा और थोड़ा नहीं होगा, उसको सूडो सिलोमेट कहोगे, और किसी में ये गैप बिल्कुल भी नहीं होगा, उसको आप लोग नो सिलोम मतलब ए सिलोमेट कहोगे। तीन कंडीशन है। तो ए सिलोमेट वाला उदाहरण कौन है गुरुजी? अरे गुरुजी आप हम लोग को बहुत अच्छा से 10 को फाइलम का नाम याद करवा दिए हैं। पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स एस्केलहेल्मिन्स, प्लेटीहेल्मिन्स एस्केलहेल्मिन्स, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा, मलस्का एकाइनोडर्मेटा, मलस्का एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा। सबसे पहले तुमको अगर ये फाइलम के नाम याद नहीं होना तो बहुत मारूंगा, पहले फाइलम के नाम याद कर लो सारे, क्योंकि जब पूरा चैप्टर ही बेटा एनिमल किंगडम पढ़ रहे हो और फाइलम का नाम अगर तुम्हें याद नहीं हो रहा है तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। पहले फाइलम के नाम याद रख लो। तो जितना भी एडवांस है बाबू हमारा वाला सिलोमेट होगा, जो हमारा सूडो नकली वाला है थोड़ा सा आधा है और आधा नहीं है वो एक्सकेल हेल्मिन्स होगा, और जिसमें बिल्कुल नहीं होता वो प्लेटी हेल्मिन्स होता है। हालांकि इसके पहले वाले तुम कहोगे सर पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा कहा गया, उलूंग में क्या होता है? तो बेटा उलूंग में इसकी बात ही नहीं होती है, उसमें सब कुछ पाया ही नहीं जाता है, इसलिए यह कहानी प्लेटी हेल्मिन्स से स्टार्ट होती है और फिर एंड तक चल रही होती है। तो सिलोमेट अपने को चमक चुका है लाला, बहुत ईजी था, सिलोमेट अपने को क्लियरली चमक चुका है। ठीक है, अब बाबू अगला टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। अगला जो टॉपिक है बाबू उसका नाम है सेगमेंटेशन। इसका नाम क्या है? सेगमेंटेशन। अब हम तुमको बहुत सिंपल वे में समझाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल वे में समझाते हैं, जीवन भर याद रहेगा, ध्यान से सुनना बाबू। हम लोग इंसान है, ठीक है, हम लोग इंसान है, तो हम लोग का जो बाबू बॉडी होता है ना वो इस तरीके से हमारी बॉडी मान लो, ठीक है, इस तरीके से हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी बॉडी मान लो, इस तरीके से हमारी बॉडी है, ठीक है, समझना, ठीक है। ये पैर हो गया, ये इस तरीके से पैर हो गया, ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। ये इसका हाथ हो गया, हाथ हुआ थोड़ा नीचे नहीं लग रहा है ना, हाँ। ये इसका शर्ट हो गया, मस्त शर्ट पहना हुआ है, गर्मी का दिन है, हाफ शर्ट पहना देते हैं, ठीक है। गर्मी के दिन में फुल पहना देंगे तो खिसी आ जाएगा, कहेगा सर फुल काला पहना है हमको, गर्मी लगेगा हमको बहुत भयंकर। हाई इसका हाथ है, बाइसेप्स बना हुआ है, थोड़ा बाइसेप्स बना देते हैं, मस्त है ना। ये भी याद रखिएगा सर मेरा बाइसेप्स बनवा दिए आप तो, ठीक है। ये इसका हाथ है, ठीक है। तो ये कोई लड़का है बाबू, ठीक है, इस लड़का का कोई नाम रख दिया जाता है। चलो इस लड़का का कोई नाम रख दिया जाए, इस लड़का का क्या नाम रखा जाए? तो आपको पता है बेटा हम लोग का दोस्त का नाम क्या है, मेरे दोस्त का नाम क्या है पता है ना आप लोग को?
मेरा एक ही वो दोस्त है, उसका नाम क्या है? बताओ जल्दी, क्या नाम है मेरे दोस्त का? तुम लोग मेरे दोस्त से मिले भी हैं, हम कई बार मिलाए भी हैं तुम लोगों को। एक बार नहीं, बहुत बार मिलाए हम अपने दोस्त से। बताओ मेरे दोस्त का नाम क्या है? जल्दी बताओ मेरे दोस्त का नाम क्या है? बगले में मेरे खड़ा रहता है। झुन्नू, वेरी गुड, पहचान गए तुम लोग। क्या नाम है? झुन्नू। तो ये जो लड़का तुम्हें दिख रहा है बेटा, ये कौन है? तो ये हमारा झुन्नू है। यस, ये हमारा कौन है लाला? तो ये हमारा झुन्नू है, अभी जो कपड़ा वपड़ा पहन के खड़ा हुआ है, एकदम जेंटलमैन बना हुआ है। देखो सब मेरे दोस्त के नाम जानते हो, सब लिख रहा है झुन्नू। यस, तो बाबू ये हमारे पास झुन्नू है। अब देखो ध्यान से समझो बाबू, इंसान के शरीर को ना टोटल 4 हिस्से में डिवाइड किया जाता है। टोटल 4 हिस्से में, देखो कौन कौन सा। सबसे पहला ये हिस्सा, इसको कहते हैं हम लोग हेड। हेड कहते हैं, हेड। ये सबसे पहला हिस्सा है बाबू, इसको हम लोग हेड कहते हैं, मतलब सर। हेड मतलब सर होता है, तो ये सबसे पहला हिस्सा है, इसको हेड कहेंगे। उसके बाद ये गर्दन वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना बाबू, उसके बाद ये गर्दन वाला, उसको हम लोग बोलते हैं थोरैक्स। गर्दन से लेके पूरा जो सीना तक का रीजन है, पूरा चेस्ट तक का जो रीजन है, इसको हम लोग कहते हैं थोरैक्स। तो हेड के बाद जो हमारा थोरैक्स अगला रीजन आता है, उसको हम लोग थोरैक्स कहते हैं, ठीक है। हेड के बाद जो हमारा अगला रीजन आता है, उसको थोरैक्स कहते हैं। उसके बाद बेटा सीना से लेके हमारे पेट तक का जो रीजन होता है ना, उसको एब्डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्डोमेन कहते हैं, एब्डोमेन कहते हैं। और उसके बाद कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है, उसको हम लोग पेल्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्विक कहते हैं। मतलब इंसान का शरीर जो है बाबू, वो 4 हिस्से में डिवाइडेड रहता है। इंसानी शरीर को 4 हिस्से में डिवाइड किया जाता है। पहला हिस्सा, पहला होता है बेटा हेड, दूसरा थोरैक्स, तीसरा एब्डोमेन, और चौथा हमारे पास क्या होता है बउआ मेरे? चौथा हमारे पास पेल्विक होता है। तो इंसानी शरीर को हम 4 हिस्से में डिवाइड करते हैं। हेड में, थोरैक्स में, एब्डोमेन में और पेल्विक में 4 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। इंसानी शरीर की बात कर रहा हूं। अब एक और एग्जाम्पल लो बाबू हमसे, तुम अर्थवर्म का एग्जाम्पल लो। अर्थवर्म, तुम लोग अर्थवर्म तो देखे ही होगे। अर्थवर्म, अर्थवर्म मतलब होता है केचुआ। केचुआ कैसा दिखता है बाबू? अरे मेरा बउआ सब, केचुआ कैसा दिखता है सब जी? तुम लोग बहुत देखा होगा सब। अभी तो बरसात का दिन नहीं है, बरसात के दिन में बहुत दिखता है। इस तरीके से बेटा, इस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके से उसका बॉडी होता है, सांप जैसा होता है, ठीक है। लेकिन सांप होता नहीं है, सांप तो खैर इसका उस्ताद है। सांप जैसा होता है, ऐसे पतला सा, लंबा सा, ठीक है। और इसके बॉडी में ऐसा, तुम ध्यान से देखना बेटा, इसे इसके बॉडी में धारी जैसा बना होता है, एकदम पतला, ऐसे लाइनिंग लाइनिंग सा बना होगा इसकी बॉडी पे। तुम लोग ध्यान से अगर देखा होगा सब तो। कभी केचुआ को सामने से अगर तुमने देखा है बेटा, तो इस तरीके से केचुआ तुम्हें बहुत अच्छे से दिखा होगा कि केचुआ के बॉडी पे इस तरीके से धारी धारी सा बना होता है। अभी मत कहना सब कुछ नहीं सर, हम तो केचुआ देख भी नहीं किए हैं सर, हम तो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, हम इंडिया में कहाँ रहते हैं सर, इंडिया में केचुआ हमको वो देख भी नहीं किए हैं। ये भी मत कह देना सब, ठीक है। तो बेटा दिस इज कॉल्ड एज अर्थवर्म, एग्जाम्पल है। तो बेटा इसको क्या कहते हैं, इस लाइनिंग को क्या कहते हैं? हम इस लाइनिंग को क्या कहते हैं? ये जो लाइन बनाए हैं जिससे कि पूरी बॉडी डिवाइड हुई है, या फिर ये जो बॉडी डिवाइड हो रही है बाबू, इस लाइनिंग को हम कहते हैं सेगमेंटेशन। क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन कहते हैं। यस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन कहते हैं बउआ मेरे, ठीक है। इसी को हम लोग सेगमेंटेशन कहते हैं। सर हम नहीं देखे हैं, तो तुम क्या देखा है जी बच्चा है? इस सबको पहले, इस सबका, इसको क्या कहते हैं बेटा? सेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे इंसानी शरीर को डिवाइड किया गया, ऐसे ही बच्चा हम लोगों ने यहाँ भी चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग सेगमेंटेशन कहते हैं बाबू। सबसे पहले चैट को डिसेबल्ड करो, ये सबका बकवास चल रहा होगा, फिर हमको पता है जो पढ़ने वाला बच्चा सब, वो सबको पढ़ने नहीं देगा ये सब, है ना। खाली फालतू की बातें करता रहता है, ऐसा पढ़ता भी कम है सब। देखो यहाँ पे ध्यान से, चलो ध्यान दो। तो बेटा हमें इस लाइनिंग को क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन कहते हैं। जिस तरीके से ये वाली बॉडी डिवाइड हुई है, ऐसे ही बेटा ये वाली बॉडी भी हमारी डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो बॉडी डिवाइडेड इनटू रिपीटेटिव सेगमेंट, बॉडी जो है बेटा रिपीटेटिव सेगमेंट में डिवाइड होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन कहते हैं। और इसी को मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट जो होता है, किस में प्रेजेंट होता है? तो ये हमारे कुछ फाइलम्स हैं, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। लाला सर हमारा वेकेशन कब होगा? करवा दे, आज ही करवा दे, बोलो सब, बोलो सब, तो आज भी करवा देते हैं वेकेशन। सुनो बाबू, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट किस में होता है? एनेलिडा में होता है और कॉर्डेटा में होता है। किस में होता है लाला? एनेलिडा में होता है, कॉर्डेटा में होता है। लेकिन यहाँ पे एक और छोड़ दिया है, आर्थ्रोपोडा में भी होता है। किसमें? तो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब पूरे एनिमल के फाइलम में, पूरे एनिमल किंगडम में 3 फाइलम ऐसे हैं बाबू मेरे। 3 फाइलम कौन? एनेलिडा, कॉर्डेटा और आर्थ्रोपोडा। 3 फाइलम ऐसे हैं जिनके अंदर, ये 3 फाइलम ऐसे हैं बाबू जिनके अंदर हमारे सेगमेंटेशंस पाए जाते हैं, बॉडी का सेपरेशंस पाया जाता है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया बेटा हमारे किसकी बात? सेगमेंटेशन की बात। अब नोटोकॉर्ड क्या होता है ये समझा देते हैं। नोटोकॉर्ड अलग कॉन्सेप्ट है, ये समझा देते हैं, हालांकि इसी में हम दे दिए हैं, बट ये अलग कहानी है। देखो क्या होता है, सुनो।
सबसे पहले तुम एगो वर्ड समझो बाबू, एगो वर्ड होता है स्पाइनल कॉर्ड, एगो वर्ड होता है बाबू स्पाइनल कॉर्ड, एगो वर्ड होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, एगो वर्ड होता है तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ये तीन गो वर्ड तुमने जरूर सुना होगा, सब स्पाइनल कॉर्ड सुना होगा, वर्टिब्रल कॉलम सुना होगा, ठीक है। आज एक नया वर्ड सुन रहे होगे तुम लोग, नोटोकॉर्ड। अभी क्या है गुरुजी, जरा इस पर बात करते हैं। देखो बाबू, इस पर बात करते हैं। पीछे घूमो, तुम लोग अपना ना पीछे घूमना बेटा, तुमको रीढ़ की हड्डी दिख रही होगी, ये रीढ़ की हड्डी दिख रही है तुम लोग को, ये रीढ़ की हड्डी दिख रही है ना, इसी रीढ़ की हड्डी को हम लोग वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। अगर थोड़ा डायग्राम से हम तुमको समझाए ना बउआ मेरे, तो ऐसा दिखने में, ये हमारा क्या है, खोपड़िया है, ये हमारा क्रेनियल कैविटी है, इसको स्कल कहते हैं। इसी खोपड़िया से यहाँ से बेटा इस तरीके से हमारा रीढ़ का हड्डी जो है इस तरीके से मूव करके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, इसी को हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसी को वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो ये जो रीढ़ की हड्डी दिख रही है ना बउआ, इसी को हम लोग वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, इसी को हम लोग वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, इसी को हम लोग वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, इसी को रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और इसी रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच, इसी रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच हमारे पास पतले पतले से बाबू तार लगे होते हैं, तार यूं कह लो, जिस तार को हम लोग कहते हैं कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। ये पतले पतले से तार लगे रहते हैं एकदम हमारे इस रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच। इस पतले पतले से तार को हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इसी को कहते हैं बउआ स्पाइनल कॉर्ड। जैसे आपके घर में बाबू पाइप लगा होता, पाइप के बीचों बीच तार जाता है घर में, आपने देखा होगा बेटा, घर में नंगा तार ऐसे नहीं घूमता, पाइप के अंदर से तार को भेजा जाता है। तो वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी हमारी हड्डी है, उस हड्डी के अंदर जो तार जाता है, ये कौन तार है, ये वही तार है बाबू जो हमारे ब्रेन के सारे चीजों को, ब्रेन के सारे मैसेजेस को उठाता है, ठीक है, और हमारे बॉडी के बाकी अंग तक हमें सप्लाई करवा रहा होता है। तो ब्रेन के सारे इंफॉर्मेशन को बॉडी के सारे अंग तक सप्लाई करवाता है, इसी तार को हम लोग जैसे बॉडी के बाकी अंग और पुर्जा तक, हमारे टिश्यू सेल्स, हमारे बॉडी पार्ट्स तक इस तरीके से मैसेज सप्लाई करता है, इसी को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो बाबू ये तो तब बनता है ना जब हम लोग का पूरा बॉडी बन के तैयार हो जाता है। जब हम लोग जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं बाबू, तो पैदा होने के बाद हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी भी होती है और हमारे अंदर खोपड़ी भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जरा सोचो कि अभी हम लोग जब बन रहे थे माँ के कोख में, जब माँ के कोख में, माँ के यूट्रस में हम लोग का जब बन रहे थे, जब हम लोग अभी तैयार हो रहे थे, 9 महीने का समय चल रहा था, तो उस 9 महीने के समय में ही तो बना नहीं था भाई। बच्चा तैयार होता है तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना लगता है उसको तैयार होने में, तो एकदम से तो ये बना नहीं था। तो उस टाइम पर ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ना बाबू, जब वो छोटा बच्चा था तो स्पाइनल कॉर्ड उस वक्त पे क्या कहला रहा था, उस वक्त उसका नाम था नोटोकॉर्ड। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, जन्म हुआ, बच्चा का जब जन्म हुआ, माँ के कोख से वो बच्चा बाहर आया, तो वही नोटोकॉर्ड किस में चेंज हो गया, स्पाइनल कॉर्ड में, और वही स्पाइनल कॉर्ड पर कवर आ गया, उस कवर को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। जैसे ब्रेन का कवर को हम क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं, या फिर क्रेनियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही बेटा हमारे स्पाइनल कॉर्ड के कवर को वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, भगवान ऊपर जो बनाए हम लोग को ना, हमारे जो खुदा, हमारे ईश्वर, हमारे शरीर को जो बनाया है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया है, बहुत ध्यान से चीजों को रखा है कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट चीज हैं बॉडी में, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, उन सबको अलग से बोन का स्ट्रक्चर दिया है कि कहीं मान लेते हैं चोट उट लग गया तो वो टिश्यू डैमेज हो जाएगा, ये तार टूट जाएगा, तार कट जाएगा। अब घर का तार कट जाता है बाबू तो कितना दिक्कत होता है, आप देखे होगे। सोचिए आपके पाइप के अंदर एगो तार कट जाए किसी तरीके से, तो पूरा पाइप को खोला जाता है, कई बार छत को फोड़ना पड़ता है, वायरिंग को चेक किया जाता है, तब जाके पाइप को बनाया जाता है। तो बाबू तो चलो पाइप है, नॉन लिविंग है, तुर तार दिए, ठीक हो गया, खर्चा हुआ ठीक हो गया। लेकिन ये तो शरीर है, इसमें तो बाबू बार बार तोड़ फोड़ चीज संभव नहीं है, एक आध बार ऑपरेशन होगा, उसके बाद ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बेटा ये बहुत रिस्की चीज होता है। ऊपर वाले को पता है कि बंदा गिरेगा, तो गिरते ही इसके सर पे सर सबसे पहले आगे जाता है, गिरने के समय में सर सबसे भारी चीज है ना, तो पहले सर्वे जाता है। तो सर जब सबसे पहले जाता है तो अंदर का टिश्यू पहले डैमेज हो सकता है, इसीलिए हमारे पास ये कवर दिया जाता है, तो ये कवर हुआ इसको बचा के रखने का काम करता है। तो अब क्या होता है बाबू कि अगर किसी के अंदर ये नोटोकॉर्ड नहीं है, ध्यान से सुनना, हमारे पास कितने फाइलम्स थे, पहले एक बात बताओ, हमारे पास कितने फाइलम थे, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मेरे साथ साथ बोलो, चलो सबसे पहले कौन था बाबू, तो पॉरीफेरा। 2 नंबर पे कौन था, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा जिसको हम निडेरिया कहते हैं, निडेरिया, ठीक है। उसके बाद कौन था लाला हमारे पास, लाला क्या था हमारे पास, टीनोफोरा। उसके बाद क्या था लाला, प्लेटी हेलमिंथिस, क्या था लाला हमारे पास, प्लेटी हेलमिन्स। उसके बाद क्या था, एस्केल हेलमिन्स, एस्केल हेलमिन्स। उसके बाद क्या था, एनेलिडा, क्या था, एनेलिडा। उसके बाद क्या था, आर्थ्रोपोडा, क्या था लाला हमारे पास, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद क्या है हमारे पास,
आर्थ्रोपोडा के बाद क्या था? मलस्का, मलस्का। उसके बाद क्या था? अकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा। उसके बाद क्या था बउआ मेरा सब, मेरा बउआ मेरी बहनियां सब सुनो सब रे, मेरा भैया और मेरा बहनियां सब सुनो, हेमिकॉर्डेटा। और आखिरी में क्या आता है बउआ बाबू सब, आखिरी में क्या आता है हमारे पास? तो आखिरी में आता है कॉर्डेटा। तो हमारे पास ये सारे फाइलम्स थे। अब देखो इन सारे फाइलम में हम लोग कहाँ आते हैं? तो हम लोग सबसे एडवांस हैं, सबसे एडवांस है। हम लोग का नंबर कहाँ आता है? तो हम लोग सबसे एडवांस है, तो नीचे वाले में कॉर्डेटा में आते हैं। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो था हेमिकॉर्डेटा तक, यानी कि हेमिकॉर्डेटा से तक और पॉरीफेरा से लेके जब ये नीचे वाला कॉर्डेटा है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको तुम क्या बोलोगे? नॉन कॉर्डेटा बोलोगे, नॉन कॉर्डेटा बोलोगे बउआ। क्या बोलोगे इसको? नॉन कॉर्डेटा बोलोगे। जब ये हमारा कॉर्डेटा है तो इसके ऊपर वाला सारा नॉन कॉर्डेटा है, नॉन कॉर्डेटा है ना। अरे बाबू जब ये वाला ट्रू हो गया तो इसको तो फॉल्स होना पड़ेगा, जब ये यस हो गया तो ये नो होना पड़ेगा, तो जब ये कॉर्डेटा हो गया तो इसको नॉन कॉर्डेटा होना पड़ेगा। तो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में क्या फर्क है बताए ना, कि अगर नोटोकॉर्ड बचपन में एब्सेंट हो, नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो बचपन में, नोटोकॉर्ड ना हो, नोटोकॉर्ड नहीं होता जिसके अंदर, मतलब रीढ़ की हड्डी या फिर स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, तो सब किस में आता है? सब नॉन कॉर्डेटा। अब कीड़ा में बेटा रीढ़ की हड्डी मिलेगी? कीड़ा में नहीं मिलेगा। केचुआ में रीढ़ की हड्डी मिलेगी? नहीं मिलेगा। तुमको मलस्का में स्नेल जो होता है, घोंगा वोंगा जो होता है, ऐठा वैठा, उसमें तुमको रीढ़ की हड्डी मिलेगी? नहीं मिलेगा। पेट के अंदर जो कीड़ा पाया जाता है उसमें रीढ़ की हड्डी मिलेगी? तो नहीं मिलेगा। तो बेटा इस समय रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, तो इसमें नॉन कॉर्डेटा का कहने का मतलब क्या है? ये कॉर्डेटा वर्ड का मतलब होता है कॉर्ड, नोटोकॉर्ड। तो जिसके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा उसको क्या बोलोगे तुम? नॉन कॉर्डेट। और जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलोगे? भाई हम लोग में तो होता है, हम लोग में तो होता है। तो यानी कि जब इसको डिवाइड किया जा रहा था दुनिया में, जब फाइलम बनाया जा रहा था, तो दो गो पॉइंट देखा गया, जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा उसको नॉन कॉर्डेटा बोलेंगे, तो ये सब नॉन कॉर्डेटा है। और जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उसको कॉर्डेटा बोलेंगे, और वो हमारा कॉर्डेटा है। तो ये बेटा ध्यान रखिएगा, नॉन कॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होता और कॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड होता है। एटलीस्ट जीवन भर भी ना हो, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज पे भी होगा, लेकिन होगा। तो कॉर्डेटा में वो होता है। अब थोड़ा सा बच्चों को बोलने दिया जाए, अब मेरा बबुआ सब बताएगा सब कि गुरुजी हम लोग को समझ में आया कि नहीं आया। चलो बताओ सब बाबू तो जल्दी, कि यहाँ तक का जो भी कॉन्सेप्ट समझाएं तुम लोग को हम, चाहे सेगमेंटेशन, चाहे नोटोकॉर्ड, चाहे रीढ़ की हड्डी, चाहे पूरा बॉडी, ये सब तुम लोग को समझ आया कि नहीं आया? लाला जल्दी बताओ, जल्दी बताओ समझ आया कि नहीं आया? आरोही को समझ में आ गया, ज्योति को समझ में आ गया, सुप्रिया को समझ आ गया, राम को समझ में आ गया, जूही को समझ आ गया, ठीक है। बहुत तेजी से चैट चल रहा है। शुभम को समझ में आ गया, राजेश वर्मा को समझ आ गया, प्रीति यादव को समझ आ गया, सुप्रिया को समझ में आ गया, प्रियांशु, खुशी, रजनीश, सलोनी को समझ आया, ठीक है, राखी को समझ आया। खुशी कह रही है सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना। खुशी को एक झापड़ पड़ेगा भी, खुशी दुखी हो जाएगी। या शायरी कर रहा हूँ कि एक बार और समझा दूं? इतना बच्चों की तरह एक एक बात समझा रहा हूँ और फिर कह रहे हो एक बार समझा दो। ध्यान से सुनो, सुनते नहीं हो ना तुम लोग, यही प्रॉब्लम है, बातें करते रहते हो। और नहीं समझ आया बेटा टेंशन मत लो, ये रिकॉर्डेड डल जाएगा, फिर से दोबारा सुनना, आपको समझ आएगा। रिया, आरोही, आफिया, गौतम, सबरीन, गुंजन, काजल, मुस्कान, सबको सर इतना समझाइएगा तो आएगा ही। देखो बेटा कितना अच्छी बात है, यस ठीक है, सबको क्लियर है, मेरे सारे बच्चों को क्लियर हो गया, ठीक। और जिस बच्चों को क्लियर नहीं हुआ टेंशन मत लो बाबू, ये डल जाता है ना रिकॉर्डेड, तुम लोग आराम से बाद में भी देख के समझ लेना, सब कोई दिक्कत नहीं है। सर हैंड रिटन वाला नोट्स लिखना होता है कि नहीं? बेटा वो नहीं लिखना होता है। काहे इतना नोट्स लिखोगे? तुमको हम लिखवा रहे हो, लिखबो करो ना आराम से, काहे 10 गो नोट्स लिखोगे? उसका पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, उसका प्रिंट निकाल के रख लेना, उसको पढ़ते रहना सब, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती हैंड रिटन को, उसको पीडीएफ निकाल के पढ़ते रहना सब, ठीक है। जिस बच्चे को देखो, हम तुम लोग से काहे पूछते हैं समझ आया कि नहीं आया? हम ये जानना चाहते हैं कि कितने % बच्चों को समझ आया कि नहीं आया। अब चैट में दिख रहा है बेटा कि साफ साफ 99.9% बच्चों को समझ आ गया, सब जोश में यस सर, क्लियर सर लिख रहा है। तो मतलब सबको 99.9 को, अब जो 0.1 को नहीं समझ आया, अब मान लेते बेटा हम फिर से समझाने लग जाएं, तो उस 0.1 के लिए हम 99.9% वाले को दुखी कर दें। अब एक बात बताओ, मेरे समझाने में अगर समस्या रहता तो भाई बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन 0.1% बच्चों को समझ नहीं आया, इसका ये मतलब होता है, दो मतलब होता है, या तो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा था, या तो बच्चा हद से ज्यादा उसको दिक्कत है समझने में, तभी उसको समझ नहीं आया। तो बेटा अगर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो तब तो तुम्हें कोई दुनिया में समझा नहीं सकता। दूसरा पॉइंट, अगर तुमको समझ सच में नहीं आया, दिमाग थोड़ा सा कम काम कर रहा था, तो बेटा टेंशन मत लो, ये चीज रिकॉर्डेड डल जाता है, तुम आराम से इसको दोबारा खोल के दोबारा समझ लेना। क्या कि देखो
हम यहाँ पे बाबू इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कितना हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में। अब अगर हम 0.1 के चलते पूरा चीज दोबारा समझाए तो बैठ जाके जो 99.9 बचा वो तो बोर हो जाएगा ना। एक ही फिल्म को तेरे बार थोड़े देखोगे, बोर हो जाओगे। एक फिल्म को एक ही बार मजा आता है देखने में। ठीक है चलो, इसलिए जिसको नहीं आया बेटा टेंशन मत लो। श्वेता भारती भारती करिए सर, मुझे इग्नोर क्यों करते हो? बताओ ना, अभी इग्नोर क्यों करते हो? तो क्या करे इग्नोर नहीं करे तो बताओ, तुमको राष्ट्रीय पुरस्कार दे दिया जाए? और इग्नोर क्यों करते हो? क्या गधा सा वाली बात करता है तुम लोग। तुम लोग काहे इग्नोर करेंगे रे भाई? तुम लोग को मेरा मेरा कोनो जमीन लिखवा लिया है सब क्या तुम लोग हैं? मेरा कोनो खेत लिखवाया है तुम लोग? मेरा खेत हड़प लिया है, जमीन हड़प लिया है, मेरा घर हड़प लिया है, मेरा सोना चुरा लिया है सब है? तुमको हम इग्नोर करेंगे? सब बात काहे लिखता है सब रे तुम लोग? क्या दिमाग में आता है ये सब तुम लोग लिख देता है। कह रहा इग्नोर कर रहे हो सर आप मुझे। नहीं बाबू, हम तुमको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। नहीं दिखता है कभी कभी, इतना तेज चैट जाता है ना, किसी का नाम छूट जाता है तो हम इग्नोर कर रहे हैं। हंसी आता है हमको सोच के। मन हम काहे इग्नोर करेंगे? मन हम कोनो गाय गाय जो थे पाले थे या भैंस पाले थे, तू मेरा भैंसवा खोल के ले गई, या मेरा गैया खोल के ले गई, या मेरा जमीन एगो पुश्तैनी जमीन था मेरे बाबा दादा का, वो जमीनवा तुम हड़प ली, चाहे हम तुम्हारा जमीन हड़प लिए, क्या हम तुमको इग्नोर कर रहे हैं? तुम्हारा हम कर्जा लेके बैठे हैं, चाहे तुम मेरा कर्जा लेके बैठी हुई हो, हम तुमको इग्नोर करेंगे? ऐसा हो सकता है? जब हम तुमको जानते ही नहीं हम तुमको इग्नोर कैसे करेंगे बेटा? तुम बच्चे हो, मेरे को काहे इग्नोर करेंगे? हम पढ़ा रहे हैं तो क्या नाम लिख के पढ़ा रहे हैं कि नहीं यही बच्चा हमसे पढ़े, हाउ बच्चा मेरा लेक्चर ना सुने, ऐसा कुछ कहें हम तुमको? तो फिर काहे इग्नोर करेंगे? बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम बहुत प्यार करते हैं आप लोग से। ठीक है, हम सबकी बहुत कदर करते हैं। बस ये किसी का नाम दिख पाता होगा नहीं दिख पाता तो टेंशन मत लो बेटा, इस चीज़ को वैसे मत लो। चलो ठीक है, चलो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं बेटा। फिर से हम फिर से हम अपने चैट को बंद कर रहे हैं। ठीक है, फिर से चैट को बंद कर देते हैं ताकि फिर से तुम लोग का फोकस पूरी तरीके से कहाँ पे हो, पढ़ाई पर फोकस हो बेटा। चलो सुनो, तो हमारे पास अगला टॉपिक है लाला डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब एम्ब्रॉनिक स्टेज का मतलब होता है बेटा जब 9 महीने का टाइम चल रहा होता है ना बच्चे का, ठीक है, उस 9 महीने के टाइम को एम्ब्रॉनिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, उसी को एम्ब्रॉनिक कहते हैं बच्चा। चलो ठीक है डन। अब आओ बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर लेके चलता हूँ तुम लोगों को। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है। देखो ऐसा कोई भी एनिमल जो खाता भी एक ही जगह से है और उसका खाना अगर नहीं पचेगा तो उसी जगह से निकाल भी देगा। हम लोग में ऐसा नहीं होता। हमारे में ऊपर वाले ने, हमारे ईश्वर ने, हमारे भगवान, हमारे खुदा ने हमारे बॉडी को एक ऐसा डिजाइन दिया है कि हमारे लिए खाने के लिए ओपनिंग अलग होती है बेटा। और अगर हमारा खाना नहीं पचता है, अनडाइजेस्टेड फूड है, तो उसको बाहर निकालने के लिए भी अलग ओपनिंग है जिसको एनस कहते हैं। ठीक है, एनस या एनल ओपनिंग कहते हैं। अगर खाना नहीं पचेगा तो वहां से हमारा खाना निकल जाएगा। यूरिन को निकालना है तो उसके लिए एक अलग रास्ता दिया गया है, खाना खाने के लिए एक अलग रास्ता है। तो बेटा ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें हमारे खाने और खाने का जगह और खाना निकालने का जगह अलग अलग हो, उसे हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। उसे हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये होता है बेटा जिसमें दो ओपनिंग होता है, एक माउथ मुंह होता है खाने के लिए और एनस होता है खाना को निकालने के लिए। तो खाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेशन। तो इंजेशन का मतलब होता है खाना खाना और इजेशन का मतलब होता है खाने को निकालना। तो खाना निकालना और खाना खाने के लिए अलग अलग दो ओपनिंग्स हैं, इसे हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यहाँ खाना जो बेटा एक डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब हम अपने मुंह से डायरेक्ट खाना खाएंगे और वो खाना इंसान के एनस से बाहर निकल जाएगा अगर नहीं पचेगा तो एक ही डायरेक्शन में चीजें मूव होंगी, एक ही डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं, इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो एस्कल हेलमिन से लेके कहीं भी नेमाटोड लिख रहे हैं ना, इसका मतलब एस्कल हिलमिन से सुन लेना। तो एस्कल हिलमिन से लेके कॉर्डेटा, मतलब जितना भी एडवांस वाला सब है ना, हम लोग एडवांस में आते हैं बाबू, तो हम लोग के पास दो ओपनिंग होता है। लेकिन ऊपर वाले ने कुछ एनिमल्स को सस्ता बना रखा है जिसके अंदर एक ही ओपनिंग दिया है। कहा है ऊपर वाले ने कि सुन रे,
ठीक है, तुम एक ही जगह से खाओ और सेम जगह से तुम निकालो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम एडवांस हो नहीं, तुम तो बहुत सिंपल टाइप हो, तो तुम्हारे को इतना हमको एडवांस बनाना है नहीं, तुमको बहुत सिंपल बनाना है। तो ऐसा एनिमल बेटा जिसके पास ओपनिंग सिर्फ एक ही हो, माउथ प्रेजेंट हो लेकिन एनस एब्सेंट हो, मतलब खाना भी इसी जगह से और निकालना भी इसी जगह से होगा। तो खाना यहीं से खाता है बेटा और अनडाइजेस्टेड फूड भी यहीं सेम ओपनिंग से बाहर निकले, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो गुरुजी दो तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम समझ आ गया हम लोग को, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा कौन सा है गुरुजी हमारा, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका एग्जांपल क्या होगा, तो निडेरिया और प्लेटी हेलमिन्थ के बाद जो भी हमारे हैं वो सब हमारे इनकम्प्लीट हैं। एस्कल हेलमिन्थ से कॉर्डेटा तक जहां चल जाओ बाबू वो हमारे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। चलो जल्दी बताओ समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ समझ आया कि नहीं आया, रिप्लाई करो समझ आया कि नहीं आया, बताओ लाला जल्दी समझ आया कि नहीं आया। यस सर, यस यस यस, इजी है, बहुत इजी है। तुम लोग क्या बताए थे बाबू, एनिमल किंगडम में तुम लोग को फील आएगा क्योंकि बात हमारी खुद की चल रही है, तो बात हमारी खुद की चल रही है बाबू, तो बहुत अच्छे से फील आएगा तुम लोगों को, ठीक है, बहुत इजी वे में समझोगे, ठीक है। चलो लाला बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छे से चमक चुका है टॉपिक, सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई मेरे सारे बच्चों को, मेरे सारे भैया मेरी सारी बहनियां सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया है, मेरा बउआ सबको टॉपिक क्लियर है, यहाँ तक में कोई समस्या दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। आओ आगे समझते हैं बाबू, ठीक है। अगला जो टॉपिक है बाबू हमारे पास अगला, अब यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है, अब हम लोग सीधे पहुंचते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसको हम लोग, अच्छा एक और चीज और रह गया बाबू, ये छोटा सा रह गया है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो बाबू हमारे पास दो तरह के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है बउआ हमारा ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो दोनों में फर्क क्या है, तुम इतना तो अंग्रेजी जानते ही होगे कि ओपन का मतलब होता है खुला हुआ, ओपन का मतलब क्या होता है, खुला हुआ, खुला हुआ, खुला हुआ, ठीक है। और क्लोज का मतलब हुआ है बंद, क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद होता है बाबू, क्लोज का मतलब क्या होता है, ठीक है, शिवम लेके गया है, ठीक है। क्लोज का मतलब होता है बंद, तो क्लोज का मतलब होता है लाला बंद और ओपन का मतलब होता है खुला हुआ। अब मान लेते हैं बाबू, समझो इस पॉइंट को जरा ध्यान से, कि कोई एनिमल है, ठीक है, उसके अंदर ये उसका टिश्यू है, ठीक है, कोई भी एनिमल है ये उसका टिश्यू या फिर सेल मान लो जो भी है, ठीक है। इधर से इधर खून पहुंचाना है, ठीक है, इधर से इधर खून पहुंचाना है, यहां से यहां खून पहुंचाना है। अब इसके लिए जरूरत नहीं है कि यहां से यहां तक पूरा एगो पाइप बनाया जाए, खून का एगो रास्ता बनाया जाए, खून को पहुंचाया जाए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो यहां खून कैसे पहुंचेगा गुरुजी, तो थोड़ा मान लेते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा पीला कलर दे देते हैं, टिश्यू का कलर पीला दे देते हैं, ठीक है। अब यहां से यहां अगर खून पहुंचाना है तो खून के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो खून अपने मन इधर से उधर फ्लो करके, इधर से उधर खून फ्लो करके अपने मन खून जो है कहीं से भी घूम घूम के इधर का उधर खून पहुंचता जाएगा। तो खून का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, ये ब्लड है, तो ब्लड का कोई रास्ता नहीं है, ब्लड का कोई रास्ता नहीं है, ना ही यहाँ वेन प्रेजेंट है, ना ही यहाँ आर्टरी प्रेजेंट है, ठीक है, और ना ही यहाँ कैपिलरी प्रेजेंट है, तो कोई खून का रास्ता है ही नहीं, कैपिलरी, ठीक है, प्रेजेंट है, ये सब एब्सेंट है, कैपिलरी ये सब एब्सेंट है, तो ये सब नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है, ये सब एब्सेंट है। तो जहाँ पे वेन नहीं है, आर्टरी नहीं है, कैपिलरी नहीं है, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लोज में क्या होता है लाला, क्लोज में हम लोग वाला सिस्टम है, हम लोग एडवांस है ना, हम लोग में ऊपर वाले ने क्या बनाया कि मान लेते हैं बाबू हमारा ये टिश्यू है, हमारे पास ये ऑर्गन है, ठीक है, ये ऑर्गन टिश्यू या कुछ भी मानो, ये सेल है और ये हमारा दूसरा वाला सेल है। अब हमको इस सेल से इस सेल में खून पहुंचाना है, कोई मटेरियल को यहाँ से वहाँ पहुंचाना है, तो ऊपर वाले ने खूब बढ़िया हमारे को एक पाइप दिया है, एक रास्ता दिया है, उसी रास्ते के हेल्प से हमारा जो बेटा खून ट्रांसफर होगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ खून के रास्ते सारी जो चीज़ें काम की होंगी वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं बेटा, हमारे कंडीशन में कहते हैं कि वेन भी प्रेजेंट है, वेन भी प्रेजेंट है, आर्टरी भी प्रेजेंट है और हमारे पास क्या है, कैपिलरी भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारे लिए खून का प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, तो ऐसे को हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और जहां खून का रास्ता नहीं बना हुआ है, खून ऐसे ही फ्लो हो रहा है डायरेक्टली, टिश्यू के ऊपर खून डायरेक्टली गिर जा रहा है बाबू, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं। अब सिंपल से एग्जांपल बेटा, कॉल अन्नल, कॉल अन्नल का एग्जांपल लो।
अगर तुम लोग बाबू यूपी बिहार झारखंड से अगर हो तो तुमको इतना पता होगा कि बाबू पहले हम लोग के यहाँ चापाकल होता था, नल नहीं था। पहले टंकी वंकी का सब पता नहीं, तुम लोग तो खैर बहुत छोटे हो, शायद तुम लोग के जन्म से तुम लोग को टंकी नल मिला होगा। लेकिन हम लोग के टाइम हमको याद है, हम गाँव देहात में जो आदमी जब जाता था, जब मेरा घर भी होता था उस टाइम पे हम लोग रहते थे लोग, तो कल था उस टाइम, हर जगह नल नहीं मिलता था। तो जब कल होता था बेटा, कल में देखो जब कल तुम चलाओगे ना तो एकदम पानी खूब निकलेगा ऐसे, एकदम कोई रास्ता नहीं है पानी का, एने ओने पानी छितरा उतरा के पानी को थोड़ा सा इधर उधर अलग डायरेक्शन में पानी निकलता था। तो आदमी बाल्टी रखता था, तो कभी कभी अगर तेज चला देगा तो कल से खूब इधर के साइड पानी निकलेगा, थोड़ा स्लो चलाएगा तो पानी सीधे गिरेगा। अब बाल्टी हम लोग बाल्टी में पानी भराता था। लेकिन जब से बाबू नल का सिस्टम आया हमारे पास, तो सबका एक रास्ता बनाया गया कि भाई बाथरूम के अंदर इस नल से पानी जाएगा, ठीक है, किचन के अंदर इस नल से पानी जाएगा, अगर बाहर गार्डन में है, गार्डन में पानी डालना है तो उसके लिए एक अलग नल का पाइप का कनेक्शन दिया गया है। तो हर चीज के कनेक्शन दे दिया गया पाइप का कि इधर से अलग जाएगा, इधर से अलग जाएगा। तो ऐसे को बेटा क्लोज कहते हैं। आज जहाँ कोनो कनेक्शन, ये पानी अपने मन गिर जा रहा है, खून अपने आप गिर रहा है बॉडी में, उसको ओपन कहते हैं। तो ओपन का एग्जाम्पल क्या है बाबू, तो जहां पे ब्लड वेसल्स, जहां पे बेटा खून की नली जो है ना वो कंप्लीटली क्लोज हो, ठीक है, क्या हो, कंप्लीटली क्लोज हो, है ना, कंप्लीटली क्लोज हो। आई थिंक ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। यहाँ पे ब्लड वेसल आर एब्सेंट, एक्चुअली क्लोज नहीं, ब्लड वेसल क्या होगा, एब्सेंट ही होगा, यहाँ ब्लड वेसल नहीं होता। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे खून डायरेक्टली बॉडी के कैविटी में और डायरेक्टली टिश्यू जो है उसके ब्लड से नहा रहा होता है। लेकिन अगर किसी ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड जाए, रास्ता उसका प्रॉपर बना हो, आराम से अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट और गैस का अदला बदली हो, तो उसको क्लोज कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें बहुआ मेरे, तो आर्थ्रोपोडा, कीड़े मकोड़े के अंदर जो है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और मलस्का भी जो होता है उसके अंदर भी ओपन होता है। लेकिन एनेलिडा हो चाहे कॉर्डेटा हो, इन सब के अंदर क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यानी कि हम लोग के अंदर, सबके अंदर एडवांस हम लोग हैं, हम लोग के अंदर क्लोज होता है। जिसमें खून होगा उसमें हम लोग में क्लोज होगा। आज जिसका नाम नहीं लिखा गया है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिन्स, ये सब का नाम नहीं है, तो मतलब उस समय खून होता ही नहीं है, उस समय खून होता ही नहीं है, उसमें बॉडी फ्लूइड होता है, इसलिए उसमें ओपन और क्लोज की तो बात होगी नहीं। ओपन क्लोज की बात उसमें होगी जिसमें खून होगा। तो जिसके खून में रास्ता है वो क्लोज है, नहीं रास्ता है वो ओपन है। लाला जल्दी बताओ तुम लोग को ये पूरा खून वाला कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ सब, ये खून वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया कि नहीं आया, मक्खन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ लाला। दीक्षित राज को हम देख रहे हैं कि बहुत पता नहीं क्या अंडसंड बातें लिख रहा है। ज्योति आई लव यू का रिप्लाई दो। अब दीक्षित राज को रिप्लाई चाहिए आई लव यू का। दीक्षित राज को ब्लॉक करवा दिया जाएगा। दीक्षित राज को मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, इस तरीके से ये बातें मत किया करो भाई। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो, है ना। सारी आशिकी निकल जाएगी तुम्हारी, सारी आशिकी निकल जाएगी, पढ़ाई नहीं करोगे तो, ठीक है। यहाँ जो भी अननेसेसरी बात करेगा, अगर मैंने एक बच्चे को भी इधर उधर की बातें करते सुन लिया, तो बेटा तुम्हें सीधे बैच छोड़ो, तुम्हारे पूरे एप्लीकेशन से तुम लोग को ब्लॉक करवा देंगे। सीधी बात है बेटा, सीधी बात है। हम बस पढ़ने वाले बच्चे का सम्मान कर सकते हैं, हम पढ़ने वाले बच्चे को समझते हैं, हमको उसके अलावा किसी और बच्चे से फर्क नहीं पड़ता है। जो बच्चा पढ़ेगा, जो बच्चा अच्छे से आया है, कुछ अपने जीवन में मकसद के साथ है बेटा, जो सपने के साथ है, उसी को हम पढ़ा सकते हैं। जो बच्चा खाली प्यार मोहब्बत के लिए आता है बेटा, उसके लिए कोई और जगह है, उसके लिए ये जगह नहीं है। ये इंस्टाग्राम नहीं है, स्नैपचैट नहीं है, जहाँ पे यहाँ पे तुम अपना प्यार का इजहार करने आए हो, ठीक है, यहाँ पे अपना आशिकी करने आए हो, उसके लिए कोई और जगह है। 1 मिनट में ब्लॉक कर दिए जाओगे, इसके बाद दोबारा कभी तुम लोग का ऐसा मैसेज किसी का देखा तो, ठीक है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कितना बढ़िया समझ रहा है सब। मतलब कुछ बच्चे यार कितने सच में बहुत खास होते हैं, उनको साफ है कि सर नहीं, बहुत मजा आ रहा है सर, पढ़ाई कितना अच्छा चीज़ है सर, आप इतना प्यार समझा रहे हैं, इतना बच्चों वाली चीज़ बना बना के चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। हम लोगों से कैसे नहीं समझ में आएगा, हम लोग कैसे नहीं, अगर नहीं समझ में आएगा सर तो हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग का दिमाग कमजोर है। तुम लोग ऐसा सोचना चाहिए। यहाँ पे कुछ गधा है, हमको आई लव यू नहीं बोलोगी तो देख लेना, ये क्या है रे, क्या है, नहीं बोली देख लेना, क्या है तुमको आई लव यू बोले, कची हो रहे तुम, 11th के बच्चे हो, 10th पास करके आओ, तुम जबरदस्ती किसी को आई लव यू बुलवा लोगे, हैं, शाहरुख खान हो, हीरो हो कहीं के, सारा आशिकी का भूत उतर जाएगा। जब 2 रोटी के लिए बाहर कमाने निकलना पड़ेगा ना, दिन भर धूप में घूम के, जब 2 रोटी नहीं कमा पाओगे तो सारा आशिकी का भूत उतर जाएगा। जिसे बिया होगा ना वो छोड़ के चला जाएगा, तुमको चली जाएगी। तो जिसको जिसको प्यार कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बातें हटा दो उसके लिए, तो उसके लिए तो सोचना ही नहीं है तुमको।
अभी ऐसे प्यार मोहब्बत में पड़े हुए हैं, अभी हार्मोन भी ढंग से पीक पर नहीं आया होगा, अभी बॉडी में हार्मोन हार्मोन खुद कंफ्यूज होगा कि इसके अंदर जाना भी है कि नहीं जाना है, तो बड़ा खतरनाक बच्चा है। इसके बाद इसके अंदर तो अभी से अब बिना हार्मोने के पीक जाने से इसके अंदर पहले ही आस की आया हुआ है, इसके अंदर जाएं कि नहीं जाएं, चल जाएंगे तब तो ये कर्म कांडे कर देगा ये लड़का ही, ये तो भयंकर है, बच्चा निकलेगा। क्या लैला मजनू थे, ये तो लैला मजनू का भी उस्ताद निकलेगा, ये लैला मजनू का भी मौसा जी हो जाएगा ये गधा सब। ध्यान दो इधर, आशिकी करने आए हैं, प्यार करेंगे, आई लव यू मारूंगा, इतना मारना सारा बुखार बुखार उतर जाएगा प्यार मोहब्बत का। ऐसा ऐसा बच्चा को पकड़ो, मारो दू चप्पल एकदम पट पट, करो प्यार, अब तुम करो, तुम आशिकी बोलवाओ इसको आई लव यू। गधा आदमी सब कुछ बोलते रहता है सब गधा। ध्यान दो बाबू, चलो पढ़ने वाले बच्चे आप ध्यान दो बाबू, आप लोग के लिए ही हम पढ़ा रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहा है आशिकी उनको करने दो, तुम लोग पढ़ो सब बाबू, ठीक है। चलो लव यू बच्चा, जो बच्चा पढ़ रहा है ध्यान से उनके लिए बहुत प्यार, ठीक है। चलो आओ बाबू आगे की कहानी बताते हैं, आगे कहानी पे चलते हैं। देखो बाबू, तो बाबू हमारा अगला टॉपिक है, हम लोग सीधे एंटर करते हैं पॉरीफेरा की दुनिया में, पॉरीफेरा को समझते हैं सीधे। तो बेटा आज का हमारा पहला टॉपिक है पॉरीफेरा, जी हाँ पहला टॉपिक है बाबू हमारा पॉरीफेरा। तो आइए हम पॉरीफेरा को समझ लेते हैं। थोड़ा सा बाबू पानी पी लेते हैं, 1 मिनट का हमको समय दे दीजिए, गला सूख गया है थोड़ा सा। चलिए बच्चा, ओके आ जाओ लाला, आ जाओ हम अपने अगले बेटा सबसे पहले वाले फाइलम। अब छोटे छोटे टॉपिक है, अब कोई कठिन टॉपिक नहीं है, मेन हम लोग को बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझना था तो समझ में आ गया। अब हम लोग सीधे पहुंचते हैं अपने द वेरी बेस्ट टॉपिक दैट इज फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा की बात देखो, ये सबसे सस्ता वाला है, सबसे पहला फाइलम है, यहाँ पे 2 नंबर दे दिया है, हालांकि इसको 1 नंबर देना चाहिए, ये 1 नंबर सबसे पहला फाइलम है, 1 नंबर है ना, 1 नंबर फाइलम सबसे पहला है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो एक ऐसा एनिमल, ये एनिमल ही है सबसे छोटा एनिमल, एक ऐसा एनिमल जिसके बॉडी पर ना पोर्स बने होंगे, छेद छेद बना होगा। तो एक ऐसा एनिमल जिसके बॉडी पर पूरी तरफ छेद छेद है, पूरे बॉडी में छेद ही छेद है, तो ऐसे एनिमल को हम लोग पॉरीफेरा कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? पॉरीफेरा। तो एक ऐसा एनिमल जिसके बॉडी पर छेद छेद ऐसे बना हुआ है, ऐसे बॉडी में होल्स बने हुए हैं, पोर्स बने हुए हैं, ऐसे पोर्स वाले एनिमल को हम लोग पोर्स वाले एनिमल को पॉरीफेरा कहते हैं। ऐसे पोर वाले एनिमल को पॉरीफेरा कहते हैं, पोर्स वाले एनिमल को हम लोग पॉरीफेरा कहते हैं बाबू, ठीक है। तो पॉरीफेरा का मतलब पोर वाले एनिमल्स, पोर बेयरर्स को ही हम लोग पॉरीफेरा कहते हैं, ठीक है। तो इनके पास बहुत छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स बने होते हैं इनके बॉडी के ऊपर, तो छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होते हैं इनके बॉडी के ऊपर, इसलिए इनको पॉरीफेरा कहते हैं। अगर आप बाबू यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं ना, तो बहुत साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत अजीब एनिमल होता है। सब देखो यहाँ पे इस तरीके से एनिमल समुद्र में पाया जाता है बाबू, धरती पे बहुत कम मिलेगा तुमको, ज्यादातर समुद्र वमुद्र में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये तुम इसकी पूरी बॉडी देख रहे होगे, तो पूरे बॉडी पे देखो बेटा छेद 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 छेद, पूरे तरफ से बॉडी के हर जगह पे तुमको यहाँ पे इस तरीके से पोर्स नजर आ रहा होगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पॉरीफेरा नाम पड़ गया। ये मरीन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं बाबू, मोस्टली मरीन होते हैं समुद्र में, कुछ साफ पानी में भी पाए जाते हैं, तो कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जनरली ये लोग मरीन में पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो स्पॉन्जिला जो है बेटा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और साइकोन जो है बाबू वो मरीन में पाया जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स है बाबू, जैसे हमारे पास यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया हमारे पास एग्जाम्पल है, जिसको हम लोग बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, बाथ स्पॉन्ज। आप लोग बाबू देखे हो कभी बारी ना, पता नहीं अब तुम ध्यान दियोगे नहीं हो, ज्यादातर विदेश वगैरह में एक ऐसा पत्थर जैसा कुछ यूज होता है जिसको रगड़ के लोग अपने नहाने वाने में यूज करते हैं, या फिर पैर का जो एड़ी वगैरह ना उसको साफ करते हैं, तो उसमें बेटा बहुत सारा छेद बना होता है, ऐसा होता है वो स्ट्रक्चर हुआ, और उसमें बहुत सारा छेद 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 बना होता है, जिसको लोग रगड़ के साफ करते हैं, बॉडी वॉडी लगाते बॉडी पे, ताकि मैल वगैरह छुड़ा सके। तो बेटा वो एक्चुअल में पॉरीफेरा होता है, जब वो मर जाता है तो उसको यूज कर लेते हैं लोग नहाने वाने में, तो उसको यू स्पॉन्जिया कहते हैं,
ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बउआ, उसी को हम लोग यू स्पॉन्जिया कहते हैं। इनके पास बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, तो हम पहले दिन बताए थे बाबू, जब इसके पास कोनो बॉडी का शेपे नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा शेप है, कुछ बॉडी के अंदर शेपे नहीं है, तो इसको तुम कहीं से कट करोगे तो कट तो बराबर में होगा नहीं, ऐसे यहाँ से काटो तो भी बराबर में नहीं कटेगा, कहीं से भी बराबर में नहीं कटेगा। तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल, जिस बॉडी को तुम प्रॉपर नहीं कट कर सकते। अब कुछ होते हैं जो रेडियल सिमेट्रिकल भी होते हैं, बट जनरली ये एसिमेट्रिकल होते हैं। इनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बउआ मेरे, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर सेलुलर लेवल होता है, मतलब इनके अंदर सिर्फ सेल पाया जाता है, टिश्यू भी नहीं पाया जाता। बहुत छोटे एनिमल्स हैं, शुरुआती एनिमल्स हैं, तो इनके अंदर सिर्फ वही चीज पाया जाता है। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे बाबू, तो इनके पास ना दो बहुत खास चीज होता है, एक ऑस्टिया होता है इनके अंदर और एक होता है ऑस्क्यूलम। ध्यान से सुनिएगा, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। क्या होता है गुरुजी ऑस्टिया ऑस्क्यूलम, तो बाबू जो इनका बॉडी अगर उसको तुम ध्यान से देखोगे तो इनकी बॉडी कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं ये बॉडी है इस तरीके से ना, ये बॉडी हो गई इस तरीके से, ठीक है, ये इनकी बॉडी हो गई। तो बाबू बॉडी अगर इस तरीके से हो गया तो ये बॉडी पे छेद बना हुआ है इस तरीके से, ये छेद छेद बना हुआ है। तो बाबू इसके पास तो मुंह नाक हाथ गोड़ तो है ये नहीं है, हाथ गोड़ तो है ये नहीं है, दिमाग तो इसके पास है ये नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम सस्ता एनिमल है, ठीक है। तो अभी खाना कैसे खाएगा, लेकिन एनिमल तो है तो खाना पड़ेगा ना। तो बाबू इसी छेदवा के रास्ते, पूरा समुद्र है, मान लो पूरा क्या है, पूरी तरीके से समुद्र में घूम रहा है, ये पूरा समुद्र है, ठीक है, ये पूरे समुद्र में इस तरीके से, ये क्या है, इस तरीके से पूरे समुद्र में जो है इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। तो पूरे समुद्र में घूम रहा है, तो होता क्या है बच्चा, होता ये है कि हमारे पास कुछ भी खाने वाने की जो चीज़ होती है ना, जो समुद्र में छोटे छोटे, इससे भी छोटे छोटे जो चीज़ है, वो इसी पाइप के रास्ते इसके बॉडी में घुस जाता है, सब इसी छेदवा के रास्ते इसके बॉडी में घुस जाता है। तो जिस छेद के रास्ते बॉडी में एंट्री होता है, क्या होता है, खाना पीना का एंट्री होता है, जहां पे खाना पीना अंदर जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया। इस एंट्री वाले जगह को क्या बोलते हैं लाला, तो एंट्री वाले जगह को हम बोलते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया, तो ऑस्टिया वो छेद होता है जहां से इनके अंदर खाना पीना घुसता है। तो ये स्मॉल पोर्स है जिसके अंदर पानी घुसता है, पानी के साथ और भी बहुत चीज, खाना पीना, जो भी बॉडी के अंदर काम की चीजें हैं। मान लेते हैं अभी बेटा उसको रिप्रोडक्शन करना है, दूसरा वाला स्पॉन्ज यहाँ पे है, तो उसका स्पर्म यहाँ से निकल के इसके अंदर घुस जाएगा, या फिर इसका स्पर्म निकल के उसके अंदर घुस जाएगा। तो इसी छेद से बेटा इसके अंदर चीजें घुसती हैं, उसको ऑस्टिया कहते हैं। अब बाबू खाया है तो निकालना भी तो पड़ेगा ना, तो उसके लिए एगो यहाँ पे अलग से छेद है, बड़का छेद, इसको ऑस्क्यूलम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्क्यूलम। तो खाली खाना निकालने के लिए नहीं होता है, बहुत सारी चीज के लिए होता है। तो यहाँ से एग्जिट होता है, तो ये ध्यान रखिएगा बस ये दो बातें, अगर कुछ निकालना है तो ऑस्क्यूलम से निकलेगा, और कुछ अगर एंट्री करना है तो ऑस्टिया से। तो एंट्री के लिए ऑस्टिया और एग्जिट के लिए क्या है हमारे पास, ऑस्क्यूलम है। और ये जो बॉडी के अंदर खाली जगह दिख रहा है, खाली जगह है ना, सील वर्ड आएगा, तो स्पॉन्ज इसका एग्जाम्पल होता है, इसका नाम पड़ गया स्पॉन्जोसील। पॉरीफेरा का कॉमन नेम होता है स्पॉन्ज, ये ध्यान रखिएगा। पॉरीफेरा को बहुत लोग पॉरीफेरा नाम से नहीं, स्पॉन्ज नाम से। जैसे बाबू देखो क्या होता है ना, तुम देखा होगा बहुत लोगों का ना नाम दुगो होता है, स्कूल में नाम अलग होता है, घर पे नाम अलग होता है। जैसे मेरा ही नाम है बाबू, हमको पूरा, मेरा जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे गली मोहल्ले वाले लोग हैं जो मुझे जानते हैं, मैक्सिमम लोग मुझे राज नाम से जानते हैं। मेरा राज नाम था, बचपन से राज नाम था मेरा। आज भी रिलेटिव, सब रिलेटिव जितने हमको राज नाम से जानते हैं। लेकिन जितने भी ऑफिशियल लोग हैं जो मुझे स्कूल से या फिर एकेडमिक से या फिर मेरे काम के वजह से जानते हैं, वो सब मेरा नाम अनुराग के नाम से जानते हैं, अनुराग तेजस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये अनुराग तेजस नाम ये ऑफिशियल है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है बेटा, जो ऑफिशियल नाम है वो बहुत जनरली बहुत बाहर के लोग जानते हैं, लेकिन जो घर के जो बहुत क्लोज लोग हैं ना, वो जनरली आपको घर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा पॉरीफेरा का जो घर का नाम है वो स्पॉन्ज है, जनरली लोग उसको स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिक नाम पे आओ तो इसका नाम पॉरीफेरा निकल के आएगा। तो कंफ्यूज मत होना कि स्पॉन्ज क्या है और पॉरीफेरा क्या है, ठीक है बाबू। यहाँ तक की बात ओके हो गई गुरुजी, यहाँ तक की बात में कोई समस्या दिक्कत नहीं है। अब देखो बाबू, ऑस्क्यूलम के बारे में बताया ना, लार्ज ओपनिंग है जो पानी को बाहर निकालने का काम करता है, एग्जिट का काम करता है, ठीक है। चलो अगला है बाबू हमारे पास, अगला जो पॉइंट है वो देखना। हाँ, अगला है हमारे पास कैनाल सिस्टम। अब देखो बेटा, इनके पास ना, मैंने कहा ना हाथ गोड़ तो है नहीं, तो पानी आता है और पानी जाता है। पानी अपने साथ साथ खाना को लेके आता है, ऑक्सीजन को लेके आता है, या फिर इनके बॉडी को वेस्ट को निकालना है, तो ये सब इसी छेद के रास्ते पानी के आने और जाने से। क्योंकि समुद्र में रहते हैं तो पानी बह रहा है, तो पानी के रास्ते बॉडी से चीजें निकल जाती हैं और बॉडी में चीजें आ जाती है, सब पानी ही कराता है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स में एस्कॉन है, साइकॉन और ल्यूकॉन, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, यूस्पॉन्जिया, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं।
अब इनके पास कुछ सेल्स होते हैं, कुछ छोटे मोटे, because है तो सेलर एनिमल ना, तो कुछ तो सेल्स होंगे। तो बेटा कुछ सेल्स होते हैं, बाकी सेल्स को तो खैर उतना मत जानना, लेकिन ये वाला सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी को चलो मैं क्रॉस कर देता हूँ, बाकी तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है, बाकी उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। अब इनके पास ये सेल बेटा सारा जिम्मेदारी संभालने के लिए बैठा हुआ है। इनके मान लेते अब खाना अगर पहुंचा तो खाना कहाँ पहुंचेगा, अंदर पहुंचेगा तो कहाँ पहुंचे, कोई तो जगह होना चाहिए ना। तो बेटा यही वो सेल होता है, इसको बोलते हैं क्वानोसाइट्स। क्या बोलते हैं? क्वानोसाइट्स, इसी को कॉलर सेल बोलते हैं। तो ये वाटर का करंट जो बनाना हो या फिर खाना को पहुंचाना हो, खाना को मंगाना हो, तो कोई तो काम करने लायक होगा ना। तो यही बेटा क्वानोसाइट ही वो एक ऐसा सेल होता है। ये पॉरीफेरा है ना बाबू, देखो ये पॉरीफेरा बना है ना, तो इसी पॉरीफेरा के अंदर इस तरीके से कहीं कहीं पे ये सेल प्रेजेंट होता है, सब इस तरीके से ये सेल्स प्रेजेंट होता है, और यही सेल सारा जिम्मेदारी संभालता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्वानोसाइट सेल्स, क्वानोसाइट सेल्स। और इसी का दूसरा नाम होता है कॉलर सेल, कॉलर सेल। यही खाना को मंगाएगा और खाना को भेजेगा, तो खाना मंगाना और भेजना का काम सब इसी का हो रहा होता है, ठीक है। ये सब काम इसी का हो रहा होता है। इसके पास हड्डी वड्डी कुछ नहीं होता है बाबू, इसके पास हड्डी नहीं होता है। इसके पास हड्डी की जगह पे स्पिक्यूल्स होता है, जो पतला पतला हड्डी जैसा ही दिखता है, ऐसे इस तरीके से थोड़ा मोड़ा, ताकि इसके बॉडी को शेप दे सके। तो पतला पतला हड्डी जैसा ही कुछ होता है बेटा, हड्डी एग्जैक्टली नहीं होता। ये भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और सिलिका से बना होता है, ठीक है। और स्पॉन्जिन फाइबर भी होता है, स्पॉन्जिन फाइबर भी प्रेजेंट है। एग्जाम्पल की बात करें तो साइकॉन है, स्पॉन्जिला है और यू प्लेक्टेला है। मतलब टोटल एग्जाम्पल यहीं पे साइकॉन, स्पॉन्जिला, यू प्लेक्टेला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अभी बताया था मैंने यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया, है ना। ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल्स, ये सारे हमारे इसके पॉरीफेरा के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये पूरी पूरी कहानी किसकी होगी लाला हमारी, तो ये पूरी कहानी अपनी किसकी हो गई, पॉरीफेरा की हो गई। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना। स्पॉन्ज के पास, स्पॉन्ज के पास ये ध्यान रख लेना पॉइंट, स्पॉन्ज के पास सबसे बड़ा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो कि इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मतलब वहीं ऑस्टिया और ऑस्कुलम वाली कहानी जो मैंने बताई आपको। तो ऑस्टिया मतलब एंट्री, एंट्री के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ऑस्कुलम का मतलब एग्जिट, बाहर निकालने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो एंट्री और एग्जिट के लिए इनके पास जगह अलग है। लाला समझ आया कि नहीं आया? अच्छा पहले तुम लोग भाई ऑन तो करूँ। पॉरीफेरा जो कि सस्ता सा फाइलम है, सबसे पहला, सबसे चीप है, बहुत हल्का फुल्का है, प्रिमिटिव है, सिंपल है। ये तुमको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पॉरीफेरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। बहुत अच्छी बात है, मेरे सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिर छुट्टी छुट्टी कर रहा है सब, पढ़ो चुपचाप शांति से। एक्स्ट्रा क्लास छुट्टी करने के लिए हैं, आखिर पढ़ने के लिए दिए हैं रे गधा, पढ़ाई करो। कोई छुट्टी नहीं, पहले पढ़ो आराम से। चलो लाला बहुत बढ़िया, आज तो वैसे भी तुम लोग का कोई और क्लास नहीं है, सिर्फ बायोलॉजी क्लास है, इसलिए पढ़ो आराम से। बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है, वेरी गुड। सब ध्यान से सुनेगा, सब ध्यान से पढ़ेगा तो कहीं नहीं क्लियर होगा। और चैटिंग में लगता है सब कर रहे हैं ना अपने में, तो बच्चा सब जो पढ़ने वाला वो सब भी उसका चैटिंग में ध्यान देने लग जाता है, और सबको कभी कोई चीज़ मिस हो जाता है दिमाग से। ये बहुत अच्छा टेक्निक है, चैट ऑफ करो, पढ़ाओ, और फिर बच्चों से पूछो तुमको समझ आया कि नहीं आया। सबसे अच्छा टेक्निक है। क्या लाला, क्या बोलते हो तुम लोग, सही टेक्निक है कि नहीं है? चैट ऑफ करके पढ़ा देता हूँ, और फिर तुम लोगों से क्वेश्चन पूछने के लिए, या फिर जो जो चीज़ तुम लोग से पूछना है उसके लिए फिर चैट ऑन कर दूंगा। इससे तुम लोगों की बकवास नहीं हो पाएंगी। सही है कि नहीं बाबू, बताओ सब सही टेक्निक है कि नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेटा हम लोग का पॉरीफेरा यहाँ पे क्लियर हो गया, पॉरीफेरा हम लोगों को क्लियर हो गया बाबू। अब बस दो और फाइलम है, छोटा छोटा सा है, ठीक है, छोटा छोटा दो और फाइलम है, जल्दी से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनो बाबू फिर से। अब हम अपने अगले फाइलम में चलते हैं। अगले फाइलम का नाम है हमारा सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा हमारा दूसरा फाइलम है। इसी को बाबू हम लोग निडेरिया कहते हैं। आप साफ साफ डायग्राम देख रहे होंगे, समुद्र में इस तरीके से एनिमल्स बहुत देखा होगा आपने कई बार बेटा। डिस्कवरी चैनल अगर देखते हो तुम लोग, तो समुद्र के अंदर इस तरीके से बाबू बहुत सारे एनिमल्स दिखते हैं, इन्हीं को सीलेंट्रेटा कहते हैं। तो निडेरिया का मतलब ये होता है बेटा कि ऐसा एनिमल जिसके पास से नीडोब्लास्ट सेल हो। तो जिसके पास से नीडोब्लास्ट, एक सेल का नाम होता है बेटा नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट एक सेल होता है, नीडोब्लास्ट एक सेल होता है, जिसके पास नीडोब्लास्ट सेल होता है उसी को हम लोग निडेरिया कहते हैं, उसी को हम लोग सीलेंट्रेटा कहते हैं। और नीडोब्लास्ट एक स्टिंगिंग सेल है। स्टिंगिंग सेल का मतलब एक ऐसा सेल जिसके पास कांटा होता है। क्या होता है? कांटा होता है। स्टिंग का माने क्या होता है? कांटा। स्टिंग का मतलब क्या होता है? कांटा। तो स्टिंग का मतलब होता है कांटा,
कांटा होता है, कांटा, जिससे क्या होता है बेटा कि ये अपने दुश्मनों को चुभा देता है, उस कांटे से चुभा के मार देता है, उसको फिर खा लेता है। तो मारने के लिए अपने, अच्छा जरूरी नहीं कि खाली मारने के लिए, खुद को बचाने के लिए भी। मान लेते हैं बेटा इससे भयंकर कोई इसको खाने आ रहा है, अब इसको अगर कोई खाने आएगा तो बाबू खुद को बचाएगा ना, तो उसी कांटा से अपने को निकालता है, इस तरीके से बचाता है खुद को मरने से। आप लोग बेटा हाइड्रा तो देखे ही होंगे, हाइड्रा सुने ही होंगे। तो हाइड्रा का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो बेटा हाइड्रा कैसा होता है, ऐसा होता है हाइड्रा। इसके ऐसे हाथ और निकले होते हैं इस तरीके से, हाइड्रा इस तरीके से हाथ वाथ जो है इसके इस तरीके से, इसके नीचे इस तरीके से निकले होते हैं। तो इसी हाइड्रा के बेटा बॉडी पर तुमने देखना इस तरीके से कांटा कांटा निकला होता है, इस तरीके से कांटा कांटा। इस बॉडी को कहते हैं टेंटिकल्स, इसी को कहते हैं टेंटिकल। जो उसका हाथ पैर निकला होता है ना, इसको टेंटिकल्स कहते हैं, टेंटिकल्स। और टेंटिकल्स पे ही हमारे पास ये सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट सेल, नीडोब्लास्ट सेल, जिससे कि ये दुश्मन से बचने के लिए और अपने अपने दुश्मन को मारने के लिए, अपने खाने पीने को मारने के लिए जुगाड़ कर रहा होता है। ये बेटा पानी में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, कुछ साफ पानी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगला, इनके अंदर बाबू टिश्यू प्रेजेंट होता है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होता है, सब हम बता दिए। टिश्यू, रेडियल सिमेट्री सब क्या होता है बता दिए। डिप्लोब्लास्टी का मतलब क्या है बाबू, जिसके अंदर एक्टोडम, ये भी बता चुके हैं तुम लोगों को कल ही, तो जिसमें एक्टोडम और सिर्फ एंडोडम पाया जाता हो, मीजोडम ना पाया जाता हो। कल ही समझा दिए थे, लेक्चर सुन लेना फिर से समझ में आ जाएगा। बॉडी पर एक्टो हो, ठीक है, एंडो हो, लेकिन मीजोडम ना हो, उसके जगह पे मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है, तो ऐसे को हम लोग डिप्लोब्लास्टिक नेचर कहते हैं। अगला बेटा, बॉडी के पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है। जैसे मैंने अभी हाइड्रा बनाया, हाइड्रा में क्या बनाया मैंने, इस तरीके से हाइड्रा कैसा होता है बेटा, ऐसा इसका बॉडी का शेप है, ऐसा इसका बॉडी का शेप है ना, इस तरीके से टेंटिकल्स निकला हुआ है इसके अंदर, इस तरीके से ये टेंटिकल्स निकला हुआ है। तो इस तरीके से बेटा टेंटिकल्स निकला हुआ है इस तरीके से हाइड्रा के अंदर। तो ये जो तुम देख रहे हो कैविटी, इस कैविटी को, इस खाली जगह को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी, इसी को कहते हैं हम लोग गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहलाता है, जिसका काम है वहीं अंदर डाइजेशन करना, डाइजेशन, खाना वाना को पचाना, खाना खाना। अब यही ना जगह है, दूसरा कौन जगह है इसके पास खाना पचाने के लिए, और साथ में सर्कुलेशन, ब्लड तो होता नहीं है, लेकिन जो भी पानी वानी आ रहा है जा रहा है, जैसे हमारे पॉरीफेरा में था, उन सब चीज़ों के लिए कैविटी प्रेजेंट होता है। इनके पास बेटा एक ही को माउथ, देखो एक ही को माउथ है, इसी से खाना का एंट्री भी होगा, खाना का एंट्री भी इसी रास्ते होगा, और खाना का एग्जिट भी इसी रास्ते होता है। एक ही को माउथ है, दो माउथ इसके अंदर है नहीं, तो एक ही माउथ है, सिंगल ओपनिंग माउथ, और एनस एक ही जगह से हो रहा होता है। अगला, इनके बॉडी में बेटा टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ होता है, इनके बॉडी के सरफेस पे, जिसका 3 काम है, और ये तीनों काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। डिफेंस का मतलब दुश्मन से बचाना, कैप्चरिंग प्रे का मतलब अपने खाना को मारना ताकि शिकार करके उसको खाया जा सके, अटैचमेंट बनाना। अटैचमेंट बनाने का मतलब क्या होता है बेटा, देखो मान लेते हैं पानी का लहर बहुत तेज है, और पानी का लहर बहुत तेज है, अब इतना तेज लहर है बाबू पानी का कि अगर इस अपने आप को नहीं कहीं पे पकड़ के रखेगा तो ये बह जाएगा, पानी के साथ बहते चला जाएगा, इधर से उधर बह जाएगा। तो ये जो टेंटिकल्स, जो कांटा निकला है ना बेटा, ये कांटवा सब जो क्या करता है, किसी में चिपका देता है सब, अब चिपका देगा सब तो फंस जाएगा, तो कितना ही पानी तेज बहेगा तो सब नहीं बह पाता है, रुका हुआ रहता है। तो इसके कांटा का 3 फायदा है टेंटिकल्स का, एक तो दुश्मन से बचने का फायदा, एक अपना शिकार पकड़ने का फायदा, एक पकड़ के रखने का ताकि कहीं पे भाग ना जाए, कहीं से पानी में बह ना जाए। अगला बेटा, अब इनके पास ना 2 बॉडी के फॉर्म होते हैं, ठीक है, इनके बॉडी के 2 फॉर्म होते हैं। एक को हम कहते हैं पॉलीफॉर्म, मतलब इनके बॉडी के 2 बनावट स्ट्रक्चर है, पॉलीफॉर्म है बेटा, और दूसरा हमारे पास है मेड्यूसा फॉर्म। मेड्यूसा फॉर्म, 2 तरीके का इनका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप का मतलब होता है सिलिंड्रिकल बॉडी, ऐसा बॉडी जो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, उसी को हम कहते हैं सिलिंड्रिकल बॉडी। तो पॉलिप का मतलब होता है सिलिंड्रिकल बॉडी, और मेड्यूसा का मतलब होता है अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी। तो जिसका बॉडी अम्ब्रेला शेप्ड होता है उसको हम लोग मेडुसा कहते हैं, और जिसका बॉडी सिलिंड्रिकल शेप का होता है उसे हम लोग पॉलिप कहते हैं। तो जैसे हाइड्रा का एग्जांपल मैंने अभी दिया आपको, इस तरीके से ये हाइड्रा है ना, इस तरीके से क्या है, ये हाइड्रा है। तो हाइड्रा का बॉडी अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो हाइड्रा का बॉडी कैसा है, तो हाइड्रा का बॉडी ऐसे सिलिंड्रिकल शेप में, लंबा लंबी शेप है, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलिप बॉडी। और अगर तुम जेली फिश को देखोगे, जेली फिश को, तो जेली फिश इस तरीके से होती है, इस तरीके से जेली फिश का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से जेली फिश का स्ट्रक्चर होता है। तो यह अम्ब्रेला के जैसा दिख रहा होगा। तो जो अम्ब्रेला वाला बॉडी होता है उसको हम लोग मेड्यूसा कहते हैं, और जो सिलिंड्रिकल शेप के बॉडी होता है उसको हम लोग
पॉलिप कहते हैं। तो इसका दो बॉडी का फॉर्म है, पॉलीफॉर्म और मेडुसा फॉर्म। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये फॉर्म अगर रहेगा तो ये नहीं रह सकता, ये रहेगा थी, ये दोनों आपस में अदला बदली भी कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में चेंज भी कर सकते हैं। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, जहां पे ये बन जाएगा मेडुसा और मेडुसा पॉलिप, इसी को कहते हैं मेटाजेनेसिस, इसी को हम लोग कहते हैं मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस का मतलब होता है ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। तो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन मतलब ये दोनों जनरेशन है इनके, तो ये अपने जनरेशन को ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब ये इसमें बन सकता है, ये इसके बॉडी शेप में आ सकता है, इसी को मेटाजेनेसिस बोलते हैं। तो देखो ध्यान से, आपको याद करना है, ट्रिक बता देता हूँ। पॉलिप अगर मेडुसा में बदलना चाहता है तो इसको कौन सा रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो एसेक्सुअल करना पड़ेगा। तो आपको याद करना है ट्रिक, पैम पैम। तो अगर पॉलिप मेडुसा में बदलना चाहता है तो इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, और अगर मेडुसा पॉलिप में बदलना चाहता है तो गेस करो इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो मेडुसा अगर पॉलिप में बदलना चाहता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब पॉलिप अगर मेडुसा में बदलना चाहता है तो इसको एसेक्सुअल। तो ट्रिक कहता है, हमारा ट्रिक ये है बाबू, आपको याद करना है पैम और एमएसपी, पैम और एमएसपी याद कर लो। पॉलिप से मेडुसा एसेक्सुअल, मेडुसा से पॉलिप सेक्सुअल, ये आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। ऐसे ही बेटा हमारे पास मेडुसा का मतलब जो अम्ब्रेला शेप का होता है, जो फ्री स्विमिंग होता है, पूरे पानी में तैरता रहता है, और ये सेक्सुअली बनता है। इसका एग्जाम्पल है बेटा जेलीफिश, जेलीफिश इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। मेटाजेनेसिस का मतलब मैंने बताया ऑल्टरेशन बिटवीन किसके, पॉलिप और मेडुसा के बीच में चेंज होना ही हमारा ऑल्टरेशन कहलाता है, ठीक है। कोरल्स बेटा इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। कोरल्स का मतलब है बेटा एक ऐसे, आपने कभी समुद्र के जमीन पर अगर कभी जाओगे ना तो समुद्र का जमीन बेटा पूरा हार्ड हो चुका होता है, पता है क्या है, क्योंकि बेटा वहाँ पे कोरल जो है कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन, मतलब जब ये मरता है सब ना, जब ये सब मरता है तो इसका कैल्शियम कार्बोनेट का स्किन अंदर बोन बना होता है, तो ये सब वही कैल्शियम पूरा जमीन पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा जमीन हार्ड हो जाता है, उसी को कोरल्स कहते हैं। तो लार्ज कोरल डिपॉजिट होता है बेटा, उसको कोरल रीफ कहते हैं, मतलब पूरा एरिया कोरल रीफ में बदल जाता है पूरा। वो एक तरह से समझ लो, अगर तुम्हें डायग्राम में अगर कभी गूगल करना, क्लास के बाद गूगल करके देखना कि कोरल रीफ दिखता कैसा है, पूरा हमारा एरिया जब मरता है समना, तो पूरा वहां पे लगता है अलग ही दुनिया बना है, जमीन अलग ही दिखने लग जाता है, उसी को कोरल रीफ का हम लोग नाम दे दिया करते हैं बाबू, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, ये हमारे पास बात हो गई निडेरिया के बारे में, ठीक है। ये हमारे पास निडिया, इसका एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारे पास बेटा हाइड्रा है, ऑरिलिया है, एडेम्सिया है, पेनाटुला है, और हमारे पास गॉर्गोनिया है। तुम लोग का होमवर्क ये रहेगा कि इन सबके कॉमन नाम लिख के लाना है तुम लोगों को, कॉमन नेम लिख के लाना है। इसमें एक नाम तो ये रह ही गया, फाइसीलिया, एक और होता है बेटा फाइसीलिया, जैसे फाइसीलिया का कॉमन नेम होता है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, गोर्गोनिया का कॉमन नेम होता है बेटा सी फैन, इसको हम लोग सी फैन बुलाते हैं, सी फैन, ठीक है। इसको हम लोग बुलाते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बुलाते हैं हम लोग इसको, ठीक है। हम लोग पेनाटुला को सी पेन बुलाते हैं, पेन जैसा होता है इसलिए सी पेन बुलाते हैं। ऐसे बेटा सबके कॉमन नेम होते हैं, वो आपको याद करके वो मुझे लिख के दिखाना भी है, ठीक है। अगर ट्रिक याद करो बेटा कैसे क्या क्या होता है, तो देखो हमारे पास सिलेंडेटा में निडोब्लास्ट होता है, हमारे पास नीमेटोसाइट होता है, एक ही बात है बेटा, निडोब्लास्ट और नीमेटोसाइट सेम, ये सेम है, दोनों के नाम सेम ही है, बस नाम अलग अलग है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, मतलब एक के ओपनिंग है। इनके पास डिप्लोब्लास्टिक पाया जाता है, ठीक है, मतलब एक एक्टो और एक एंडो, और एक ही ओपनिंग इनके पास प्रेजेंट होता है। तो इनके कुछ फीचर्स हैं। अब आओ बेटा हमारा आज का लास्ट है हमारा टीनोफोरा, तो एकदम सस्ता है, उससे एकदम हल्का है, सुन लो। टीनोफोरा का मतलब क्या होता है बेटा, टीन वर्ड का माने होता है कॉम्ब। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे ना इनके बॉडी को, तो इनका बॉडी कुछ ऐसा होता है, देखो इस तरीके से इनका बॉडी होता है, ठीक है, इनका बॉडी ऐसा होता है। ये सब समुद्री चीज है, ये सब जमीन पे नहीं, इसलिए तुम देखे हुए नहीं होगे, ये सब तुम समुद्र वीडियो यूट्यूब पे देखोगे तो ये सब दिखेगा। तो इनके बॉडी बेटा इस तरीके से ना ऐसे ऐसे लाइनिंग बनी होती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्ब प्लेट, इसी को क्या कहते हैं, कॉम्ब प्लेट कहते हैं। तो बेसिकली बेटा ये कॉम्ब प्लेट की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, 8 कॉम्ब प्लेट होती है। इसी कॉम्ब वर्ड का माने होता है टीन, कॉम्ब वर्ड का मतलब क्या होता है, टीन होता है, टीन टीन। एनिमल इसका नाम क्या हो गया, फोरा, तो नाम पड़ गया टीनोफोरा, टीनोफोरा इसका नाम पड़ जाता है, टीनोफोरा, टीन प्लस फोरा, टीन प्लस फोरा, टीन प्लस फोरा। तो टीन प्लस फोरा इकट्ठे में नाम क्या बुलाओगे इसका, तो नाम हो जाएगा टीनोफोरा, टीनोफोरा इसका नाम हो जाएगा लाला, टीनोफोरा इसका नाम हो जाता है, ठीक है। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मतलब 100% मरीन, और कहीं पे नहीं पाए जाएंगे, सिर्फ मरीन में ही।
एक्सक्लूसिव वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है सिर्फ वही जगह पे, कोई और जगह नहीं, फ्रेश वाटर वगैरह में नहीं पाया जाएगा। इनकी बॉडी रेडियल सिमेट्री की होती है, बायरेडियल हटा दो, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एक ही बस याद रखो कि इनके पास कैसा होता है, रेडियल सिमेट्री इनका पाया जाता है, ठीक है। इनके पास टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। इनके पास 8 एक्सटर्नल रोज पाए जाते हैं जिसको हम लोग कॉम्ब प्लेट्स बोलते हैं, जिसको चलने में हेल्प होता है बेटा। ये कॉम्ब प्लेट्स इनको चलने में, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में, इसकी वजह से ये चल पाता है, वरना चलने में दिक्कत होगी। इसी को रेंग रेंग के पानी के अंदर चलता है, जिससे कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाता है, ठीक है। डाइजेशन बेटा इनके सेल के अंदर भी डाइजेशन हो सकता है और सेल के बाहर भी डाइजेशन पॉसिबल है। और एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं स्टार लगाता हूँ, नीट में क्वेश्चन बेटा यहाँ से पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इनके पास बायोल्यूमिनिसेंस प्रॉपर्टी होता है। बायोल्यूमिनिसेंस का मतलब ये है बेटा कि ये लोग रात में ग्लो करता है, इसके पास लाइट एमिट करता है, दिख रहा है जैसे जल रहा है, लग रहा है जैसे जल रहा है, तो लाइट एमिट प्रॉपर्टी। तो बेटा कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट, बॉडी से लाइट निकाल सकता है, चमक सकता है लाइट जैसा, उसी को हम लोग बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। मतलब लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी। इसी को हम लोग लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये किस में पाया जाता है, ये टीनोफोरा में पाया जाता है, लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी पाया जाता है, इसी को बायोलुमिनेसेंस कहते हैं, मतलब एबिलिटी टू एमिट लाइट। एक सेकेंड, क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ विक्रम जी, अब ये क्लास चल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये वही तो एकदम से बोर्ड के साथ। मेरी आवाज आ रही है बच्चा? आवाज आ रही है क्या? साउंड ओके है क्या बच्चा? पता नहीं एकदम से वो शायद बीच बीच में वो होता है ना, अपडेट मांगता है, तो वो अपडेट होने लग गया था।
तो आई थिंक यहाँ तक की बात, अच्छा मेरी बेटा यहाँ तक की बात किसी वजह से रुकी तो नहीं थी ना, मतलब यहाँ तक जो मैंने समझाया लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी, ये लाइट एमिट कर सकता है, ऐसा कुछ बीच में रुका तो नहीं था ना? आप लोग देख ही रहे थे, एकदम से लिख रहा था, एकदम से बोर्ड अलग ही हो गया, स्क्रीन ही अलग हो गया, तो फिर वापस से मैंने कनेक्ट किया तो ठीक हो गया अभी वो। तो अभी आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दो बेटा, टॉपिक खत्म हो चुका है हमारा, सिलेंट डेटा खत्म हो गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई है? ओके है, ओके है, ओके है, ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके, नो सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है लाला, ओके ठीक है, थैंक यू, ठीक है बेटा, शुक्रिया शुक्रिया। अब हम आते हैं बेटा रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन कैसा है सर इसका? तो रिप्रोडक्शन सर इसका हर्माफ्रोडाइट है, सेक्सुअल है और एक्सटर्नल है। देखो बेटा हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? देखो हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है सिंगल बॉडी, सिंगल बॉडी हैविंग, सिंगल बॉडी हैविंग मेल एंड फीमेल सेक्स प्रेजेंट, फीमेल एंड मेल एंड फीमेल सेक्स प्रेजेंट। बेटा हमारे में क्या होता है ना, हमारे में अगर कोई लड़का है तो सिर्फ वो लड़का है, लड़की है तो वो लड़की है, लड़के में लड़का वाला वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लड़के में लड़की वाला है। बट अगर किसी बॉडी में, एक ही बॉडी में मेल भी प्रेजेंट हो और फीमेल भी प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, और इसी को हम लोग बाईसेक्सुअल भी कहते हैं, ठीक है? इसी को हम लोग बाईसेक्सुअल एनिमल भी कहते हैं, बाईसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बेटा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड दी बॉडी कर रहा होता है ये, है ना? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड दी बॉडी कर रहा होता है, बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब ये हो बेटा कि इनमें लार्वा प्रेजेंट है, लार्वे प्रेजेंट है। अब देखो ये क्या होता है बेसिकली, देखो बेटा हमारे अंदर क्या है ना, इंसान जब पैदा होता है तो इंसान बचपन में भी जैसा दिखता है वैसे ही बड़े होने के बाद भी दिखता है, दो आंख, एक नाक, एक मुंह, सब कुछ सेम है, कुछ बदलता नहीं है। लेकिन कुछ एनिमल में ऐसा नहीं है बेटा। जैसे मेंढक में क्या होता है ना, मेंढक का जो बच्चा होगा ना, मेंढक का बच्चा में पूंछ होता है इस तरीके से। मेंढक का बच्चा अगर आप ध्यान से देखो तो मेंढक का बच्चा इस तरीके से होता है, इस तरीके से, इसके चार पैर होंगे और ये इसकी आंखें होंगी, ये मेंढक का बच्चा ऐसा दिखता है। लेकिन वही जब मेंढक बड़ा हो जाता है, जब ये मेंढक बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद ये इस तरीके से मेंढक का जो है स्ट्रक्चर नजर आता है, अगर आप ध्यान से देखो तो मेंढक बड़ा होने के बाद इस तरीके से दिखता है, लेकिन जब वो मेंढक बच्चा होता है तो इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं हम लोग लार्वा, इसे बोलते हैं लार्वा या लार्वे, और ये होता है एडल्ट। तो जहां पे लार्वा और एडल्ट में, लार्वा और एडल्ट में ये डिफरेंस दिखे, दोनों दिखे, तो वैसे को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। और जहां पे डायरेक्ट बच्चा जन्म हुआ और एक बार बड़ा हो गया, जन्म होते ही बड़ा हो जाता है, उसे हम लोग डायरेक्ट कहते हैं। इसका दो ही एग्जाम्पल है बेटा, याद करना है, प्लियोब्रैकिया और दूसरा एग्जाम्पल है टीनोप्लाना। तो प्लियोब्रैकिया और टीनोप्लाना किसका एग्जाम्पल है? तो हमारे इसके एग्जाम्पल होते हैं प्लियोब्रैकिया और टीनोप्लाना, ठीक है? ये बच्चा हमने आपको चार्ट दे दिया जिससे कि आप याद कर लेना, तीनों को कंपेयर कर लेना, पॉरीफेरा, सिलेंटेटा और टीनोफोरा। ये नोट्स में जरूर लिख देना, नोट्स में, मतलब तीनों जो चीज़ बताया ना बेटा, तीनों का पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिए ताकि तीनों आप आराम से नोट कर लेना। ये एनसीईआरटी में देखो बेटा बहुत सिंपल वे में समझाया गया है। अगर आप पॉरीफेरा को देखो तो बहुत सिंपल वे में ये छोटे से पैराग्राफ में सारी बातें यहाँ पे लिख के समझा दी गई हैं आप लोगों को, ठीक है? और सारी बातें मैंने भी आप लोगों को अलग से पॉइंट्स में लिखवा दिया है। ऐसे अगर बेटा आप लोग सिलेंटेटा को देखो तो ये इस पैराग्राफ में पूरी कहानी सिलेंटेटा का है, जहाँ पे ये पॉलिप है, मेड्यूसा है, ये अम्ब्रेला शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, वो सारी बातें यहाँ पे समझाई है मैंने। ये नीडोब्लास्ट क्या होता है, ये होता है बेटा देखो कॉमन नेम, फाइसिलिया का कॉमन नेम पोर्टुगीज मैनाफोर, एडमसिया का सी एनिमोन, मेड्रीना का ब्रेन कोरल, गोर्गोनिया का सी फैन, पेनाटुला का सी पेन, ये एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। सबसे छोटा है बेटा हमारा टीनोफोरा। टीनोफोरा देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है? तो टीनोफोरा को कॉमनली हम लोग सी वॉलनट भी कहते हैं, सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं, ये भी नोट कीजिएगा, ठीक है? हम बताए थे बेटा इसके अंदर जो है चलने के लिए 8 पैर होते हैं, 8 पैर को हम लोग कॉम्ब प्लेट्स बोलते हैं, और ये लाइट को एमिट कर सकता है, इसी को बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। इसके सिर्फ दो ही एग्जाम्पल है, प्लियोब्रैकिया और टीनोप्लाना। इसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इनके बॉडी में सेक्स अलग अलग नहीं होता है, एक ही सेक्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट इसको हम लोग बोल रहे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोल रहे होते हैं, ठीक है बेटा? तो आज हमारे पास आज के लिए इतना ही रहता है। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वहां पे हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थ्स और फिर उसके आगे की कहानी को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थ्स और उसकी कहानी को डिस्कस करेंगे। तो लाला प्लीज बताइए आपको यहाँ तक की बातें बहुत अच्छे से, हर एक छोटी मोटी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? प्लीज आप मुझे बताएंगे यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं हुई? जस्ट टेल मी, क्योंकि बेटा हमारा ये टॉपिक आज का खत्म हो गया। अब सोचा बेटा एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही बता दूँ, इसलिए मैंने आपको डिटेल बता दिया। आप लोगों को बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बेटा छुट्टी ही है, टेंशन मत लो, मुझे पता है, आप लोग परेशान ना हो, बस मुझे ये बता दो कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
चलो बहुत बढ़िया बच्चा, वेरी गुड। ठीक, तो ठीक है थाला, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू लाला, थैंक यू लाला, थैंक यू। ठीक है, और हाँ ऐसा दोबारा मत कहना बेटा मैं आप लोगों को इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को इग्नोर नहीं, मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। लव यू ऑल, मेरे छोटे नन्हे, छोटे नन्हे मेरे भाई, मेरे भाई और मेरी बहन, मेरे भाई और मेरी बहनों, हम आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं, इग्नोर नहीं करते हम आप लोगों से, ठीक है। तो बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमेशा प्यार करते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ हमेशा, कभी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना मुझे। हमेशा बेटा मोटिवेटेड रखूंगा आप लोगों को, हमेशा अच्छा करना आप लोग, ठीक है लाइफ में। और हाँ, लाइफ में जिस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे मिलना मुझसे, कहीं ना कहीं मिलूंगा मैं आप लोगों से भी, ठीक है बच्चा। तो थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाबा, बाय बाय।